हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो अभी हम एक बड़े से मेंशन देखते हैं, उस मेंशन के बाहर के गार्डन को देखते हैं। गार्डन के पास कुछ 3 पेड़ एक दूसरे के पास थे और वहाँ पे 2 लड़कों को देखते हैं। वो दो लड़के थे, एक इंसान मेड वाले कपड़े पहना हुआ था और दूसरा जो एक अच्छे वाले कपड़े पहना हुआ था, कोट वगैरह, शूट बूट जो भी रहता है ना भाई साहब, अच्छा इंसान दिख रहा था बिल्कुल। जहाँ पे उस इंसान के फेस पे एक कामिंग सी स्माइल थी और दूसरा इंसान था, उसके फेस के एक बनी सी स्माइल थी। तो बनी स्माइल मतलब आप जानते ही हो कि आखिरकार ये है कौन। हमारा क्यूट सा विंग था। विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे करते विंग बस एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। एंड देन वो इंसान बस विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें अच्छी करूँगा, ठीक है, बस मुझ पर भरोसा रखना, ओके। ऐसे कहते विंग एंड वो इंसान एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी उन पेड़ों के पीछे एक लड़का, करीबन वो 15 साल का जो लड़का था ना, वो देख रहा था। वो देखते हुए अपनी मुट्ठियों को कसते को, डैम इट, सीरियसली आपको मैं खुश होने ही नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे खुश हो सकते हो भला, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको कभी खुश होने नहीं दूंगा। ऐसे तो वो लड़का अपने पैर पटकते हुए बस अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद कहता है माँ माँ सुनिए ना माँ, ऐसे वो कहता है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है अपनी नेल्स को देखते हुए। क्या हो गया वांग जी बेटा? वांग जी कहता माँ मुझे वो चाहिए। उसकी माँ क्या चाहिए अब तुम्हें बताओ मुझे। फिर कहता है माँ मुझे वो सर्वेंट चाहिए। वो कहता है माँ क्या सर्वेंट? हाँ वांग जी, एक सर्वेंट के लिए लड़ाई करना, सीरियसली कोई और चीज़ सोचो, कोई और चीज़। वांग जी कहता नहीं मुझे वो सर्वेंट चाहिए माँ, मुझे वो सर्वेंट चाहिए, मतलब चाहिए। उसकी माँ कहती कि ओके ठीक है मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे वो सर्वेंट चाहिए, मतलब चाहिए, मैं उससे हर चीज़ छीन लूँगा, हर चीज़। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है। उसकी माँ कहता है ठीक है मेरे प्यारे से बच्चे, मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा, हर चीज़, उसकी हर चीज़ हमारी होगी, हमारी। ऐसे कहते उसकी माँ भी एक स्माइल करती है और कहते कि चलो एक सर्वेंट क्यों ना। ऐसे कहते वो बस वहाँ से जा चुकी थी, अपने हस्बैंड के पास जाते कहते हबी हबी सुनो ना। तो हमारे लैंड को रैंड बस उसे देखते रहते हाँ बोलो बोलो बेबी, ऐसे कहते। जिसके बाद वो कहते कि वांग जी को एक पर्सनल सर्वेंट चाहिए था और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे पर्सनल सर्वेंट की ज़रूरत है करके। वो था सीरियसली वांग जी को पर्सनल सर्वेंट चाहिए, बट किस लिए? वक्त है अब मुझे नहीं पता, वांग जी को पर्सनल सर्वेंट चाहिए, यू नो ना मेरा बेटा, तुम तो जानते हो हमारे बेटे को तो कैसा है आखिरकार। वो कहता कि ठीक है तो जिसे भी रखना है रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता कि ठीक है, थैंक यू सो मच बेबी। ऐसे कहते वो उसकी चीक पे किस करते और कहते कितना आसान था ना इस बुड्ढे को मनाना। ऐसे कहते वो वहाँ से जा चुके थे क्योंकि लैंड कुरन भाई साहब उसका एज हो रहा था, ठीक है। एंड वांग जी की मदर वहाँ से जाते हुए कहते कि हाँ तुम्हें उंगलियों पे नचाऊंगी, लाइक ये सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। ऐसे कहते वो जाते कहते वांग जी चलो हो गया डिसीजन, चलो लेकर आते उन्हें, कौन सा सर्वेंट है तो बताना। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन वांग जी और उसकी माँ दोनों बाहर आ चुकी थी। बाहर आते हुए कहते कहाँ है वांग जी? वांग जी कहता ऐसे कहते वो इधर उधर देखते हुए कहते वो रहा। और अभी हम प्यारे से विंग को देखते। विंग फर्श को क्लीन कराता, तभी उसकी माँ आती है और कहते कि क्या वांग जी ये है? तो वांग जी कहता हाँ। तभी सारे सर्वेंट खड़े होकर जो फर्श पोंछ रहे थे वो खड़े होते कहते हैं हेलो मैम, ऐसे कहते हुए जो वो ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वांग जी बस कहता है माँ ये है। उसकी माँ कहते कि तुम्हारा नाम विंग तुम आज से वांग जी के पर्सनल सर्वेंट हो। विंग कहता हाँ, और विंग शॉक था। तभी वांग जी हंसते कहता माँ थैंक यू। ऐसे कहते जो ना वांग जी दौड़ कर जाता है और विंग को हक करते कहता है आज से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो। ऐसे कहते विंग हक करते कहता है पर्सनल सर्वेंट। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद विंग कहता मैं पर्सनल। उसकी माँ कहते कि हाँ तुम आखिरकार हमारे घर के मेड जो ठहरे, तो मेरे बेटे के तुम पर्सनल मेड हो, याद रखना। ऐसे कहते हो उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी और अपने बच्चे को देखते कहता है तुम श्योर हो ना? तो वांग जी लाइक माँ थम्स अप ऐसे दिखाता था ना। उसके बाद विंग तो भाई हैरान था और वांग जी उसे हक करे हुए था। तो वांग जी कहता है तुम मेरे पर्सनल मेड हो, याद रखना, चलो मेरे साथ। ऐसे कहते वो विंग का हाथ पकड़ते हुए चलने लगता है। विंग कहता है ये क्या चल रहा है? विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो क्या चल रहा है। विंग बस समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद विंग वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी के जो बाकी सर्वेंट थे, वांग जी कहता है निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। ऐसे कहता है जो सारे सर्वेंट बाहर निकल चुके थे। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है आज से आपको मेरे सारे काम करने होंगे, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी स्माइल करते। विंग कहता हाँ। और विंग हैरान था, लाइक विंग को जितना पता है ये इंसान ज़्यादा स्माइल नहीं करता, बट विंग के सामने इतना हंस क्यों रहा है? विंग को ये बिल्कुल ऑकवर्ड था और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं था विंग के हिसाब से, क्योंकि विंग ने देखा है लैन वांग जी को। भाई विंग को हमेशा 3 सालों से वांग जी को देखती हुई है। वांग जी कभी किसी से हंस के बात नहीं करता, वांग जी हमेशा गुस्सा करते सारी चीज़ें। बट विंग के करीब आते हुए लाइक वो गुस्सा बंद हो चुका था, हैप्पीनेस आ रही थी।
एंड वांग जी के दिमाग में तो और ही चल रहा था। वांग जी लाइक कहता है कि लोगों को अपने पास लाना है, एक हंसी ही, एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। आई नो दैट लाइक मैनिपुलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। हाँ, ये हमारा 15 साल का बच्चा वांग जी बहुत शातिर है, बहुत शार्प माइंडेड है। और वांग जी कुरैन का सेकंड चाइल्ड है। कहे तो कुरैन ने सेकंड शादी की है वांग जी के मदर से, और ये सेकंड चाइल्ड है कुरैन का। और फर्स्ट चाइल्ड की जो मदर, मतलब फर्स्ट चाइल्ड हमारे लैन शीशान है, और लैन शीशान की मदर की डेथ हो चुकी है। अब लैन शीशान बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, करीबन 25 साल के हैं। तो लैन शीशान जो कंपनी को संभालते, सारी चीज़ें संभालते, तो वांग जी लाइक होता है ना कि वांग जी की मदर ने वांग जी के दिमाग में गुस्सा के रखा है कि शीचान उसकी हर चीज़ ले लेगा, हर चीज़ हड़प लेगा, कब्जा कर लेगा, फिर हमें रास्ते पे आना पड़ेगा। लाइक होता है कि उसकी माँ ने वांग जी को मैनिपुलेट करके रखा है, लाइक कि भाई साहब तुम्हें इस इंसान से कंपटीशन करना ही होगा। इसलिए शीचान की ज़िंदगी में जो भी चीज़ शीचान को हैप्पीनेस देती है, वांग जी हर चीज़ को छीनता है, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो। वांग जी कार नहीं चलाएगा, बट लाइक वांग जी को वो कार चाहिए, मतलब चाहिए जो शीचान के फेस के ऊपर स्माइल लेकर लाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया कि शीचान को नरक जैसी ज़िंदगी का एहसास दिलाना, क्योंकि शीशान कभी हंसना डिजॉर्व भी नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें वांग जी की है। बट वांग जी को वो चीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि वो शीशान के कारण नहीं मिल रही है। इसलिए वांग जी वही चीज़ सीखती हुआ है। इसलिए वांग जी शीशान से हर चीज़ सीखना चाहता है, और उस लिस्ट में हमारा विंग भी आता है, क्योंकि शीशान विंग को देखकर स्माइल करता है। इसलिए वांग जी ने बस सोच लिया था, अब उसे हमारा विंग भी चाहिए। और विंग एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वांग जी को पता है कि विंग को अपनी तरफ लाने के लिए वांग जी को क्या करना है। इसलिए वांग जी बस स्माइल कर रहा था और कहता है तुम आज से मेरी हर चीज़ करोगे, ठीक है विंग, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग लाइक हाँ ठीक है, मैं समझ गया, विंग ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद विंग लाइक कहता है पर्सनल में क्या करना पड़ता है विंग को नहीं पता था, इसलिए विंग बस यही कहता है। और वांग जी कहता है जाकर चले जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है। विंग कहता है और विंग बाहर आता है, और जो सर्वेंट थे वांग जी के कमरे में काम करने वाले, वो उनसे बात करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वांग जी के लिए कपड़े का किस टाइम पे निकाल जाते सारी चीज़ें। तो विंग लाइक सारी चीज़ें सुन लेता है, और विंग कहता है ठीक है, वो इतना तो कर ही सकता है, विंग को पता है, तो विंग इतना कर लेगा, विंग यही सोचता है। तो विंग लाइक अब बन चुका था वांग जी का पर्सनल सर्वेंट। इसलिए विंग वांग जी कपड़े निकालता था, वांग जी शावर लेकर आता था, देन वांग जी विंग कपड़े देता था, सारी चीज़ें विंग करना स्टार्ट कर चुका था। लाइक वांग जी विंग को काम बताता था, खाना पीना सारी चीज़ें, तो विंग सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से। तो वांग जी लाइक कह रहा था कि देखो कितने अच्छे से मैं कितने आसानी से तुम्हें काबू कर लिया ना, हाँ देखो शीचान तुम्हारी सबसे प्रीशियस चीज़ हैप्पीनेस वो भी ले ली। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल कर रहा था, बस स्माइल कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें होकर 1 महीना गुजर चुका था। 1 महीने के बाद देखते, रात के टाइम पे देखते, विंग लाइक होता नहीं कि उन पेड़ों के पास फिर से खड़ा था, और पेड़ों के पास खड़े होने के बाद वो शीचान से बात कर रहा था। शीचान जस्ट कह रहे थे कि तुम ठीक हो ना, मुझे पता चला कि वांग जी तुम्हें सर्वेंट बना चुका है करके। तो विंग कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। शीचान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी नई लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, ओके। तो विंग कहता थैंक यू। ऐसे तो विंग शीचान को हक कर देता है, लाइक शीचान लाइक उसे हक बैक करता है। शीचान उसके बालों को सहलाते कहते चिंता मत करो। ऐसे कहते शीचान उसके बालों को ऐसे ही सहला रहा था, पर दूसरी तरफ वांग जी को देते। वांग जी जैसा होता है ना कि वो विंग लाइक उसके कमरे में ही सोता था, क्योंकि जो पर्सनल सर्वेंट होते ना वो उनके कमरे में ही सोते थे। तो विंग का अलग कमरा था। तो वांग जी लाइक अभी विंग से होता ना बोल रहा था कि विंग से अभी बोलने वाला था कि तुम मेरे लिए जो ना कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। तो वांग जी ने देखा कि विंग है ही नहीं, तो वांग जी लागे कहते कि ये कहाँ चला गया। तो वांग जी नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो देखते हैं गेट खुला है करके, इसलिए वांग जी बस बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद इधर उधर देखता है, और वांग जी देखने के साथ लाइक होता है ना कुछ चमकता है, क्योंकि शीचान जो लाइक कुछ कपड़े पहनते जो रात के रोशनी में भी चमक सकते, तो शीचान के जो कपड़े थे ना वो चमकते। तो वांग जी लाइक कहते हैं ये वहाँ कौन है, इसलिए वांग जी धीरे धीरे देखने के लिए आता है। देखने के बाद लाइक वांग जी ने विंग एंड शीचान को हक करते हुए देखा, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये क्या है, ये क्या पागलपना है। हाँ वांग जी बस यही सोचने लगता है, जहाँ पे विंग उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी जल्दी से होता ना एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, और दरवाजे के पीछे छुपते हुए कहता है कि डैम इट, और विंग को जाते हुए देखता है। और वांग जी कहता है इसको अपने काबू में लाने के लिए मैं क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। ये पागलों तक की तरह मैं हंस रहा था, उसकी हर बात सुन रहा था, उसे किसी भी तरह का जुल्म नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया, सारी चीज़ें नहीं की। बट उसे देखो वो फिर भी उस शीशान से मिल रहा है। वांग जी यही कहते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है। एंड देन उसके बाद शीचान को देखता है, शीचान वहाँ से जा रहा था। तो वांग जी उनकी तरफ जाते हैं, भाई आप रात को आए थे, क्यों आप छुप रहे हो क्या भाई किसी से। तो शीचान कहता है वांग जी तुम इतनी रात को जग रहे हो। वांग जी कहता है ऑफकोर्स जगूंगा, मेरा घर है, मुझे जहाँ जागना होगा मैं वहाँ जागूंगा, मुझे जहाँ जाना होगा भाग शायद मैं वैसी बात नहीं। वांग जी कहता वाह रहने दीजिए, आप तो छुप के घर में आए हो, आखिर क्यों भाई यहाँ पे क्यों आए हो। शीचान कहता वांग जी भूलो मत ये मेरा भी घर है। तो वांग जी कहता हाँ बट काम के लिए तो आप बाहर रहते हो ना, तो यहाँ पे क्यों आए हो बताओगे। हाँ
या कोई प्रीशियस चीज़ से मिलने के लिए या प्रीशियस चीज़ को लेने के लिए तो नहीं आए थे? हाँ बताइए भाई। शीशा कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, लाइक तुम ज़्यादा ही सोचते हो, अब तुम छोटे हो तो छोटे ही रहो। तो वांग जी कहता है और बड़े हो इसलिए सारी चीज़ों को कब्जा कर लो आप, है ना? शीशा कहता है वांग जी क्या बोल रहे हो? वांग जी कहता है हाँ ऐसा कहते वांग जी अपना मुंह ही बनाकर वहाँ से जाने लगता है। शीशा कहता है इसका समझ में नहीं आता ये हमेशा उल्टा बात क्यों करते हैं मेरे साथ। शीशा यही सोचकर वहाँ से खिसक जाते हैं। वांग जी अपने कमरे की तरफ जाते हुए अपनी ठुड़ी को सहलाते हुए कहता है कि ये चीज़ तो मेरी होकर रहेगी भाई, वो चाहे कैसे भी हो। शीशान वांग जी बस यही सोच रहा था। वांग जी बस अपने कमरे में आता है और विंग को देखने लगता है जहाँ पे विंग आराम से बेड पर जाकर सो चुका था। वांग जी बस कहता है कि तुम हाँ अब देखना कैसे क्या करता तो। ऐसे कहते वांग जी बस करता है और सुबह उठने के साथ मॉर्निंग हो चुकी थी। विंग उठने के साथ साथ वांग जी के लिए पानी गर्म करके कपड़ों को रख देता है, जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है मेरे बैग को रब करने के लिए अंदर आ जाओ। विंग कहता है हाँ। वांग जी बस कहता है सुना नहीं तुमने? तो विंग कहता है हाँ। विंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वांग जी बैग को रब करो ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग वांग जी के बैग को रब करने लगता है। तो वांग जी को एक छोटी सी खरोच होती है, लिटरली छोटी सी खरोच। तो वांग जी कहता है ये तुमने क्या किया? हाँ। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी बहुत गुस्से में लग रहा था। तो वांग जी विंग को देखता है, लाइक कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? ऐसे कहते वांग जी लाइक बहुत गुस्सा हो जाता है। अंदर वांग जी साइड में जो कैंडल रखी थी ना वो कहते तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते विंग का हाथ पकड़ ले। विंग कहते क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी लाइक कहता है भागने की कोशिश मत करना, भूलो मत तुम यहाँ पे सर्वेंट हो, मेरे बस सर्वेंट, हाँ मेरे पर्सनल मेड हो, भूलना मत, समझे? विंग बस उसे देखने लगता है और वांग जी लाइक विंग के हाथ को पकड़ता है और हाथ के ऊपर मोम जो थी ना मोम गिराने लगता है। विंग जोर से चला। विंग कहता है हाँ। बट वांग जी लाइक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी लाइक करता है कि हाँ प्यार से नहीं तो डरा कर ही सही। वांग जी यही कहते हुए विंग के हाथ में बहुत ज़्यादा ही मोम गिराने के बाद विंग लाइक वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी बस स्माइल करता है, कैंडल को नीचे फेंकते कहता है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। ऐसे कहते वांग जी बस बाहर रहता है, अपने कपड़ों को पहन लेता है और विंग लाइक वो रो रहा था अपने हाथ को पानी के अंदर डालता है एंड ठंडे पानी के अंदर हाथ डालने के बाद विंग लाइक उसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता और विंग अपने हाथों के ऊपर दिखता है, वो उस मोम को धीरे धीरे हटाता है। देन लाइक विंग का उतना हाथ रेड हो चुका था, जिसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है। वांग जी जस्ट कहता है मुझे खाना चाहिए। विंग बस कहता है हाँ मैं लेकर आता हूँ। विंग जल्दी जाकर ब्रेकफास्ट लेकर आता है। ब्रेकफास्ट लाने के बाद वांग जी ब्रेकफास्ट खाने लगता है और विंग को देखता है। विंग चुपचाप से खड़ा था। वांग जी विंग के हाथ की तरफ देखता है बट वांग जी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वांग जी विंग के हाथ को देखता है। देन लाइक वांग जी बस होता है ना वो वहाँ से खिसक जाता है कहा जाए तो। खाना खाने के बाद लाइक वो फिर वांग जी की जो एक्टिविटीज़ होती थी वो कॉलेज में मतलब स्कूल में जाता था, स्कूल से घर में आता था, पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। बट लाइक हर चीज़ के लिए अब होता है ना विंग को ब्लेम करने लगता है, लाइक विंग ने ये गलत कर दिया, विंग के कारण ये हुआ है, लाइक वॉट एक्सेट्रा। हर चीज़ विंग के कारण ही गलत हो रही थी। जैसे कि वांग जी का होमवर्क अगर ख़राब हो जाए, वांग जी ने कुछ गलत क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो लाइक ये विंग की गलती, विंग ने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए वांग जी लाइक विंग को फिर डांटने लगेगा या कुछ ना कुछ बोलने लगेगा। लाइक वांग जी ने अभी तक जो विंग के साथ 1 महीना हैप्पीनेस से गुजारा था, अब विंग के लिए वो नरक जैसा साबित हो रहा था। वांग जी की हैप्पीनेस गायब हो चुकी थी। अब वांग जी हर चीज़ के लिए गुस्सा करता था। विंग को समझ भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का फेस है, इस इंसान के पास डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। विंग को यही लग रहा था और वांग जी अब गुस्सा करने लगा था विंग के ऊपर, लाइक विंग के ऊपर चिल्लाना। विंग अगर खाना लेकर आएगा और खाना अगर बनाने वाले ने गलत बनाया होगा तो विंग लाइक वांग जी को ही बोलेगा, मतलब वांग जी लाइक विंग को ही बोलेगा कि तुमने ये गलत खाना कैसे लेकर आया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह का खाना खिलाने की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि मैं ऐसा खाना खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, फिर तुम क्या चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। लाइक विंग क्या भाई, खाना खाने से बीमारी कहाँ होती इतनी जल्दी। विंग के मन में यही आ रहा था और वांग जी ये सारी चीज़ें करते जा रहा था और विंग वांग जी की हर तरह के टॉर्चर को सह रहा था और विंग को सहते हुए करीबन 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने से विंग ये सारी चीज़ें सह रहा था। लाइक विंग के हाथों के ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान बन चुके थे और विंग अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अभी विंग को देखते विंग कपड़े सुखा रहा था, वांग जी के कुछ कपड़ों को सुखाते जा रहा था और विंग मन में कहता है कि हाँ पता नहीं ये नर्क जैसी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। लाइक ये मुझे अच्छा लग रहा था, हाँ बट अब जब से मैं इसका पर्सनल मेड बनाऊँ ना तब से सब बर्बाद होता जा रहा है। विंग बस मन में यही सोच रहा था और विंग कपड़ों को सुखा ही रहा था कि तभी वहाँ पे शीचान आ चुका था। शीचान विंग को देखते हुए स्माइल करता है और विंग शीचान को देखकर वो स्माइल करता है और कहता है शीचान गाओ। ऐसे कहते विंग उनके पास जाता है, उनको जाकर हक करता है। विंग कहता है इतने दिनों के बाद शीचान आप आ गए। ऐसे कहते विंग शीचान को हक करता है और शीचान लाइक विंग के बालों से क्या हो गया है, हाँ तुम रो रहे हो क्या? विंग अपनी रोंदू सी शक्ल दिखाता है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा है। शीचान उसे देखने लगता है क्योंकि शीचान हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करते हुए आए थे। शीचान ने कभी भी विंग को इतने ज़्यादा काम नहीं बताया था, इसलिए विंग के मन में यही आ रहा था। विंग शीचान को हक करे हुए था। शीचान लाइक था ठीक है ऐसा कहते वो विंग को देखता है और लाइक स्माइल करता है। तभी शीचान का ध्यान जाता है विंग के हाथों के ऊपर बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई थी। शीचान कहता है ये क्या है? तो विंग कहता ये कुछ नहीं, छोटी मोटी चोटें हैं। शीचान बट इतनी सारी?
तो विंग कहता हाँ ये जलने का है और ये काटने का है। शीशा कहता ये कैसे? तो विंग कहता हाँ कुछ नहीं। शीशा कहता बताओ। विंग कहता कुछ नहीं, मैं अब वांग जी का पर्सनल सर्वेंट बन चुका। शीशा कहता क्या? शीशान कहता कि सच में? तो विंग कहता हाँ आपको लास्ट टाइम ही तो बताया था। शीशा कहता हाँ बट मुझे लगा था वांग जी तुमसे बोर हो जाएगा लाइक अभी भी। विंग कहता हाँ। एंड देन उसने लाइक वो बहुत सारे काम बताता है तो इसमें चोट लग जाती है, जैसे कि पेड़ों से कुछ फलों को तोड़ने के लिए, कुछ घास को काटने के लिए लाइक ऐसे। शीशा कहता ओह सॉरी विंग मेरे कारण। मैं कहता नहीं शीशा मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, आपका कैसा चल रहा है? शीशा कहता हाँ मेरा अच्छा चल रहा है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। विंग कहता हाँ। शीशा लाइक विंग के लिए एक प्यारा सा होता है कि एक पेंडेंट लाया था और विंग के लिए कुछ चॉकलेट्स लाया था। विंग उन्हें देखने लगता है और विंग चॉकलेट्स को खा लेता है। विंग कहता है ये तो बहुत टेस्टी। शीशा कहता थैंक यू सो मच। शीशा कहता है चलो बैठ कर बात करते। तने शीशा एंड विंग एक जगह पर चले जाते, एक जहाँ पेड़ के पीछे आकर दोनों वो बैठे हुए थे। शीशा विंग के हाथों की तरफ देखते हुए कहता दर्द तो नहीं हो रहा है ना? विंग कहता नहीं शीशा सब कुछ ठीक है। और शीशा कहता ये तुम्हारे लिए पेंडेंट। ऐसे कहते वो विंग को कहता है ये लो। विंग कहता आप पहना दीजिए ना शीशा को। शीशा लाइक कहता ओके। शीशा विंग को पहना देता है और विंग के हाथों को पकड़ते हैं ये सब कुछ ठीक है? तो विंग कहता सब कुछ ठीक है। शीशा बस स्माइल करते और विंग चॉकलेट खा रहा था। शीशा कहता तुम कहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। विंग कहता आपके साथ? शीशा कहता हाँ। तो विंग कहता पर नहीं मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बना। शीशा कहता नहीं ऐसा नहीं है। विंग कहता बट फिर भी शीशा मैं ऐसा नहीं करना चाहता। शीशा कहता ओके बाबा ओके ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, समझे ना? तो विंग कहता ऑफकोर्स शीशा मुझे सब पता है, ठीक है चिंता मत करिए शीशा। शीशा बस स्माइल करते विंग को देख कर और कहते कि ठीक है। एंड देन शीशान और विंग कुछ ऐसे ही बातें करे जा रहे थे एंड ये चीज़ वांग जी जैसे स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद लाइक उसने देखा शीशान की कार खड़ी। तो शीशान को वांग जी इधर उधर देखता है और कहता कहाँ है शीशान? ऐसे कहते वांग जी देखता है क्योंकि वांग जी को एक तरह से ऑब्सेशन था शीशान को बर्बाद करना है, लाइक हर तरह से बर्बाद करना है। इसलिए वांग जी आने के बाद शीशान की कार देखने के बाद शीशान को इधर उधर देखने लगता है। शीशान नजर नहीं आता बट वांग जी इधर उधर देखता है और कहता है ये विंग का है। हाँ ऐसे कहते वांग जी इधर उधर देखने लगता है, तब उसे विंग नजर आता है जहाँ पे विंग पेड़ के नीचे बैठा था, उसके पास शीशान बैठा हुआ था और वो दोनों हंस कर बातें कर रहे थे और विंग चॉकलेट खा रहा था और शीशान लाइक हंस रहा था। वांग जी कहते ये क्या बकवास है? हाँ क्या बकवास है? उसे इतना टॉर्चर करने के बाद, उसे इतना परेशान करने के बावजूद भी ये हंस क्यों रहा है और ये शीशान हंस क्यों रहा है? डैम इट ये दोनों हंस क्यों रहे? लाइक व्हाट? क्यों आखिरकार क्यों? हाँ शीशान ऐसे कहते वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है और वांग जी लाइक गुस्से में विंग की तरफ आने लगते हैं। लाइक होता है विंग उसका सर्वेंट था इसलिए वांग जी गुस्से में आने लगता है। तो विंग उसे देखता है और जल्दी से हाँ मास्टर ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखते कहता हाँ तुम्हें पता है ना मेरा ये वक्त घर पर आने का होता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए करके यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता वो मास्टर में बस मास्टर के साथ कुछ बात। वांग जी कहता है और रियली यहाँ पे बात करने के लिए तुम्हारे पास फ्री टाइम है क्या? लगता है कि तुम्हारे लिए काम बहुत कम हो रहे हैं इसलिए तुम फ्री टाइम में यहाँ पे गॉसिप करने के लिए आ गए हो। हाँ मेरे भाई को तो कोई काम ही होता ही नहीं है, वो तो गॉसिप करने के लिए गॉसिप किंग बन चुका है इसलिए तो वो गॉसिप करेगा। बट तुम्हारा क्या, तुम्हें यहाँ पे काम करने पड़ते, तुम यहाँ पे मेरी मेड हो, सर्वेंट हो, भूलो मत। विंग कहता जी मास्टर ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ में चॉकलेट देखता ये क्या बकवास है? तो विंग कहता वो वांग जी जस्ट विंग के हाथ से छीनते कहता हाँ मेरे भाई ने दी होगी, ये लीजिए भाई। आपको क्या लगता है मैं अपने मेड को कुछ दे नहीं सकता हूँ? सीरियसली भाई आपको क्या ज़रूरत थी एक मेड के लिए ये चीज़ लाने की? शीशा कहता वांग जी ऐसा नहीं है वो मैं। वांग जी कहता बस विंग अभी कभी जाओ समझे, मेरे लिए कपड़े निकाल के रखो, पानी निकाल के रखो, देन मुझे खाना भी खाना है। तो विंग कहता जी एंड उसके बाद शीशान को देख मैं चलता हूँ। शीशान जस्ट कहता विंग ओके। जहाँ पे वांग जी बस विंग को खोने लगता है। शीशान जस्ट वांग जी किस तरह का बात करने का तुम्हारा तरीका है? हाँ विंग के साथ आखिरकार तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? शीशान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है क्यों भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक सर्वेंट है, मैं सर्वेंट के साथ कैसे भी बात करूँ, कैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार वो एक सर्वेंट है भाई, सर्वेंट के साथ तो मेरी मर्जी, मेरे को जैसा बात करना होगा मैं वैसे करूँगा। शीशान कहते हैं कि वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो एक अच्छा इंसान है। शीशा कहता वांग जी कहता लाइक व्हाट भाई, अच्छा है तो मैं क्या करूँ उसको सर पे बैठा कर नाचूँ? शीशान लाइक वांग जी को घूरने लगता है, बस घूरे जा रहा था। शीशान कुछ कहता ही नहीं अंदर। उसके बाद शीशान जस्ट कहता कि हाँ तुमसे बात करना ही बेकार है। जिसके बाद शीशान वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद वांग जी वो चॉकलेट को देखता है, अपने मुंह में डाल देता है, क्या बकवास चॉकलेट है इसका। तो वांग जी वहीं पे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अंदर आते हुए विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग सारी चीज़ों अरेंज करने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो मैं बस वांग जी बस उसकी ठुडी को पकड़ता है और कहता है हिम्मत मत करना, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता क्या मैं? वांग जी कहता मैंने कहा उससे मिलने की ज़रूरत नहीं, अगर मैंने तुम्हें फिर से शीशान से मिलते हुए देखा ना लाइक मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। याद रखो तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है वीवुशान। ऐसा कहते वांग जी बस बोलकर शावर लेने के लिए जा चुका था। वांग जी गुस्से से कहता ये लोग हंस रहे थे व्हाट? हाँ क्यों हंस रहे थे,
क्यों इतना दांत फाड़ने की क्या ज़रूरत है? चॉकलेट सीरियसली? ऐसे कहते वांग जी बस बाहर आते, बाहर आने के बाद विंग से कहता है कि चाओ चॉकलेट लेकर आओ। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता चाओ, तो विंग लाइक कबर्ड जो जाता है चॉकलेट लेकर आता है। देन वांग जी कहता बैठो। विंग कहता क्या क्यों क्यों? विंग को समझ में नहीं आता है, बट लाइक वांग जी बैठने लगता है। इसके बाद वांग जी कहता खाओ। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता मैंने कहा खाओ, तो विंग बस खाता है। तो वांग जी कहता ये 5 चॉकलेट तुमने खाने लेनी चाहिए। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैंने कहा खाओ। विंग कहता बट मैं इतना नहीं खा सकता, बट वांग जी कहता मैंने कहा खाओ, चॉकलेट खाने का बहुत शौक है ना, अभी खाओ। ध्यान उसके बाद वांग जी विंग को ज़बरदस्ती चॉकलेट खिलाने लगा। विंग खाना नहीं चाहता, बट वांग जी बहुत चॉकलेट खिलाता है विंग को। विंग 5 नहीं 6 चॉकलेट खा चुका था, और विंग अब कह रहा था कि नहीं उसे उतना मीठा खाया नहीं जाएगा। तो वांग जी बस कहता है कि हाँ मेरे भाई के हाथ से चॉकलेट खाई जा रही थी, पर अब देखो मैं चॉकलेट खिला रहा था, एक भी चॉकलेट खाई नहीं जा रही। विंग मैं तो 6 चॉकलेट खा चुका हूँ। बट वांग जी कहता ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर चॉकलेट फेंक देता है, पूरी खाओ। विंग कहता बट सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता हाँ यही चीज़ सही रहेगी, ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग का टॉर्चर फिर से डबल लेवल पर हो चुका था। वांग जी विंग से हर चीज़ करवाता था, हर चीज़। एंड वांग जी की मदर लाइक उसे तो खुशी हो रही थी, उनका भाई उनका बेटा लाइक भाई उनकी तरह ही हो चुका था, लाइक डोमिनेटिव, इसलिए उनको बहुत खुशी हो रही थी। एंड लाइक विंग लाइक परेशान हो चुका था, उसे लग रहा था यहाँ से भाग कर चले जाए, ऐसे विंग को ही लगते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। बट विंग कर ही क्या सकता था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके बाद कुरान विंग को वांग जी को बताते कि एक जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे तुम्हें जाना है करके, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो वांग जी लाइक कहता है कि मुझे, वो कहता है कि हाँ। तो वांग जी की मदर भी बताती कि तुम्हें बिज़नेस के बारे में सीखना है, तो वहाँ पे जाना होगा, आखिरकार वो बिज़नेस को जो संभालना है। तो वांग जी लाइक कहता है कि हाँ। एंड वांग जी वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट एक शर्त पे, उसे अपना पर्सनल सर्वेंट विंग भी तो चाहिए था, जिसके कारण विंग लाइक हैरान हो चुका था। विंग कहता है वो कहता है कि हाँ। कुरान कहता है कि ठीक है चले जाओ। देन उसके बाद वांग जी और विंग का सामान पैक करके उन लोगों को भेज दिया जाता है, जिसके बाद उन लोगों का एक रूम था जहाँ पे वांग जी के लिए एक पर्सनल रूम रख दिया जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी को हर चीज़ वांग जी के लिए करनी पड़ रही थी, लाइक इस बच्चे को विंग को संभालना पड़ रहा था। वांग जी फिर ऐसे करते हुए 17 साल का हो चुका था, 17 का साल, और विंग अभी भी वांग जी की देखभाल कर रहा था। और विंग इन दरमियान शीशान से कभी भी नहीं मिला था, इसलिए वांग जी को लगा लाइक होता ना कि विंग अब शीशान को भूल चुका होगा, और वांग जी हर चीज़ शीशान से छीन लेता था। इसलिए लाइक वांग जी बस इस चीज़ से बहुत खुश हो चुका था, लाइक वाह क्या बात है, अच्छी बात है। एंड अब वांग जी धीरे धीरे मिच्योर हो रहा था। मिच्योर होने के साथ साथ जो था ना, वो सारी चीज़ों को देख भी रहा था। शीशा मतलब होता है कि लाइक उसे सारी चीज़ समझ भी आ रही थी, और उसके दोस्त भी ऐसे बन चुके थे ठरकीबाजी वाले। तो वांग जी को अब समझ में भी आ रहा था लड़कियाँ और लड़कों के बीच में क्या डिफरेंट होता है, एंड देन वो लोग करीब कैसे आते हैं, सारी चीज़ें। तो वांग जी को भी वो चीज़ समझ में आ रही थी, इसलिए लाइक वो भी खुश था। ऐसे करते वांग जी ने पूरे 2 सालों तक वो बिज़नेस की जो स्टडी थी, मेजर डिप्लोमा जो था ना, वो ले लिया था। देन इसके साथ अब वांग जी को वापस आना था। अब वांग जी को 18 साल का होने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी थे, 3 महीने। तो इसके कारण वांग जी अब वापस आ चुका था अपने घर में। घर में आने के बाद विंग वांग जी के सामान को सेट कर रहा था, और वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि जाकर मेरे शूज़ निकाल दो। विंग बस कहता है जी सर। ऐसे करते विंग जाकर शूज़ निकालते, क्योंकि वांग जी वहाँ पे जाने के बाद विंग का लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा ही चेंज हो चुका था। लाइक वांग जी वहाँ पे जाने के बाद ज़्यादा परेशान तो नहीं करता था, बट जब परेशान करता था वो ड्रिंक करके आता था, एक्सेट्रा चीज़ें। वो विंग को बहुत सारी चीज़ें बोलता था शेमलेसली, वो तुम बहुत गधे हो, एक्सेट्रा चीज़ें, लाइक तुम लोगों का कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, किसी काम के नहीं होते तुम लोग, बस होता है ना कि हमारे सर्वेंट बनने के ही काबिल हो, एक्सेट्रा चीज़ें। लाइक क्योंकि वांग जी भाई बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अजीब अजीब चीज़ें सीखेगा ही ना। तो वो विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी की नई नई संगत है, तो विंग लाइक उसे पता था कि नई नई संगत होने के बाद ना ऐसी ही चीज़ें होती करके। तो विंग को ये ऑब्वियसली सारी चीज़ें पता थी, तो विंग कहीं ज़्यादा माइंड नहीं करता था। बट वांग जी कभी हर्टफुल भी चीज़ें बोल देता था, तो विंग को गुस्सा भी आता था, बट विंग क्या करे भाई, आखिरकार पर्सनल सर्वेंट जो ठहरा। तो विंग ने और वांग जी ने वहाँ पे लाइफ बिताई। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस अब वापस आ चुके थे। विंग अभी सामान को सेट कर रहा था। सामान सेट होने के बाद विंग जो था ना, वो बस कहता कि ये आपके शूज़। वांग जी बस कहता वांग जी शूज़ को पहनते हुए नीचे आते हुए कहता कि मैं अभी जा रहा हूँ और शाम का ध्यान रखना। तो विंग जिस कहता है जी। ऐसे कहते विंग वांग जी वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग लाइक लंबी सी सांस लेता है, और सामान को सेट करने के बाद, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखने के बाद विंग बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद लाइक विंग कहता हाँ इतने सालों के बाद, आखिरकार 2 सालों के बाद यहाँ पे हूँ। और विंग ऐसे कहते हुए अपने जो 3 पेड़ थे उन्हीं तीनों पेड़ों के पास चला जाता है। और विंग कहता हाँ ये कब अच्छी लाइफ आएगी मेरी, अभी तक तो अच्छी लाइफ नहीं आई। हाँ बट दूसरे शहर में जाने के बाद उस शहर को घूमने का मौका ज़रूर मिल गया। विंग ऐसे कहते लंबी सांस ले रहा था, तभी वहाँ पे शीशान की एंट्री थी। शीशान विंग को देखकर लाइक होते, शीशान जल्दी से आते और विंग को हक कर लेते, और विंग भी से थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर शीशान को महसूस करने के बाद विंग भी उन्हें हक करता है। और विंग कहता है शीशान को, ऐसे कहते विंग उन्हें हक करे हुए था। शीशान लाइक कहता है कि विंग हाँ
थैंक गॉड आखिरकार तुम वापस आ गए। मुझे जैसे ही पता चला कि वांग जी आ गया करके मैं वैसे ही यहाँ पे आ गया। विंग कहता ओह शीशान को आप क्यों, आप मुझे बहुत याद कर रहे थे। शीशान ऑफ कोर्स मैं तुम्हें याद क्यों नहीं करूँगा, लाइक मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, कैसे भी नहीं। और तुम जानते हो वांग जी और मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है कि मैं वांग जी को बोलता कि मुझे तुमसे बात करनी है करके। तो तुम्हारी लाइफ कैसी थी। विंग जो शीशान को लाइक हक करे हुए था और विंग कहता सब अच्छा था शीशान का। शीशान कहता ओह थैंक गॉड। तुम्हारे हाथ दिखाओ। विंग अपने हाथों को दिखाता है जहाँ पे विंग के हाथों के फिर कोई चोट नहीं थी। शीशान कहता हाँ मतलब सब अच्छा था। विंग कहता काइंड ऑफ। इसको कहते विंग बस रोने लगता है। शीशान कहता क्या हो गया विंग, रो क्यों रहे हो। विंग लाइक कहता हाँ सॉरी मुझे रोना आ रहा है आपको देखने के बाद, सच में मुझे नहीं लगा था मैं आपको देख पाऊंगा करके। शीशान कहता क्यों। तो विंग कहता लाइक मुझे लगा था वो इंसान वहीं पे रहेगा करके। शीशान कहता ओह वांग जी सीरियसली कोई बात नहीं विंग, वो थोड़ा सा बैठा हुआ है। विंग कहता लाइक सच में शीशान का वो तो बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ है। शीशान कहता क्या। तो विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ है, आप जानते भी नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद विंग सारे वांग जी के जो कारनामे बताने लगता है जहाँ पे वांग जी ड्रिंक करता था। उसके दोस्त कमरे में आते थे, लाइक कितना उदम मचाते थे, लाइक वो गेम्स खेलते थे एक्सेट्रा चीज़ें करते थे। लाइक क्या पढ़ाई से ज़्यादा तो वांग जी ने बहुत ज़्यादा ऐश की है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे उड़ाए, कितने सारे लोगों को अपने घर में लेकर आता। वांग जी बाहर घूमने के लिए जाता था, फिर विंग को वहाँ पे उठाकर वांग जी को लेकर आना पड़ता था। शीशान लाइक हंसते हुए कहते ओह माय गॉड मतलब तुम्हें बेबी सिटिंग करनी पड़ी। तो विंग कहता हाँ आखिरकार बेबी सिटिंग करनी पड़ी शीशान को। शीशान कहता अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी वो ऐसे मेच्योर हो रहा है ना तो थोड़ी थोड़ी आदतें उसकी चेंज होगी, चिंता मत करो। विंग कहता हाँ सही कहा। शीशान कहता है कि वैसे विंग कहता शीशान कहता है कि तो तुम्हें कुछ करना नहीं है अभी। विंग कहता हाँ। शीशान कहता है तुम चाहो तो अब जा सकते हो। विंग कहता हाँ। शीशान कहता है मैंने तुम्हारे लिए घर देख लिया है। विंग कहता सच में शीशान का। शीशान कहता है तुम वहाँ पे रहना। विंग कहता आप सच कह रहे हो। शीशान कहता है मैंने तुम्हारे लिए घर ले लिया है, तुम उस घर में रह सकते हो एंड देन उसके बाद तुम अपनी लाइफ को बिता सकते हो। आई नो मुझे बहुत वक्त लगा क्योंकि मैं कंपनी से ऐसे पैसे निकाल नहीं सकता था, मैंने अपनी सैलरी से। फिर कहता आपने अपनी सैलरी। शीशान कहता तुम्हारे लिए तो इतना कर सकता हो ना। विंग बस देखता था शीशान का। शीशान बस उन्हें देख वांग जी विंग को देखने लगता है जहाँ पे विंग शीशान को टाइटली हक करते थे। शीशान को सच में थैंक यू बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। वो विंग ऐसे ही हक रहे होता तो लाइक शीशान का बैलेंस बिगड़ता है, जिसके बाद शीशान ज़मीन पर थे और विंग भी शीशान के ऊपर आ चुका था। तो विंग लाइक होता है ना शीशान के ऊपर ऐसे गिर गया था और शीशान एंड विंग एक दूसरे को देख रहे थे जहाँ पे विंग हंसते कहता आई एम सॉरी शीशान। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था। शीशान कहता अरे कोई बात नहीं विंग ऐसे कहते शीशान लाइक विंग को हक करते कहता कोई बात नहीं मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए आखिर घर खरीद पाया। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही थे कि वांग जी जो वापस आ चुका था आने के बाद लाइक वो कुछ चीज़ को भूल चुका था। हाँ वो कुछ चीज़ को भूल चुका था, वो आधे घंटे के बाद वापस आ चुका था। आने के बाद लाइक होता है वो अपनी चीज़ को लेकर वापस ही जा रहा था कि उससे हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही थी। इसलिए वांग जी ने तो विंग को नहीं देखा था, इसलिए वांग जी को लगा था विंग कोई काम कर रहा होगा अलग सा, क्योंकि अभी भी आए थे वो सेटअप करने के लिए। लाइक वांग जी को ये लगा था बट जहाँ से वांग जी ने हंसने की मुस्कुराने की आवाज़ सुनी तो वांग जी उस डायरेक्शन में आ गया। उसका ध्यान तो उन 3 पेड़ों की तरफ ही चला गया। तो वांग जी ने उस तरफ देखा। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा विंग वांग जी शीशान के ऊपर है और शीशान एंड वांग जी विंग कैसे हंस रहे हैं। ये देखने के बाद वांग जी का तो पारा ही सरका भाई साहब, वो बिल्कुल जेलसी से पागल हो गया। लाइक उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। वांग जी गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गया और वांग जी वहाँ पे आता और विंग का हाथ पकड़ते विंग को खड़क किए क्या कर रहे हो हाँ। जिसके बाद शीशान एंड विंग लाइक थोड़े हैरान हो चुके थे। वांग जी क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, घर के काम छोड़कर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हाँ। विंग था वो बस वांग जी बस उसे देखते हुए था हाँ सीरियसली। और वांग जी मन में कहता है इतने सालों से दूर रखने के बावजूद भी ये देखो दोनों, इन दोनों को देखो ये लोग हंस रहे हैं मुस्कुराए क्यों आखिरकार क्यों ऐसे कहते हुए वांग जी बस यही सोच रहा था और शीशान को घूरे जा रहा था। शीशान लाइक कहता क्या हो गया वांग जी हाँ। वांग जी विंग को देखता कहता कमरे में जाओ। विंग कहता हाँ। शी कहता मैंने कहा। वांग जी कहते मैंने कहा कमरे में जाओ। तो विंग लाइक ओके और वो वांग शीशान को देखता है। शीशान कहता है कि हाँ इसका गुस्सा कभी कम नहीं हो सकता। शीशान कहता है वांग जी मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, तुम इतने वक्त के बाद। वांग जी कहता है अपनी ये चुपड़ी बातें मेरे सामने मत बोलिए ठीक है, मैं आपके जाल में कोई फंसने वाला नहीं हूँ। शीशान कहता है वांग जी कहता है हाँ आपको क्या लगता है मैं आपकी बकवास बातों में फंस जाऊँगा सीरियसली हाँ। ऐसे कहते वांग जी अपनी मुंडी को ही पलटा देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है हाँ मेरे सर्वेंट से दूर रहिए समझे। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग जी मन में कहता है लाइक वॉय हाँ 2 साल तक तो दूर थे बट फिर भी क्यों और दोनों ऐसे कहते शीशान। वांग जी बस यही सोच रहा था। शीशान लाइक कहते हाँ ये इंसान कब बदलेगा पता नहीं। शीशान वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी घर पे अंदर आता है तभी उसकी माँ भी आ चुकी थी और कहते वांग जी मेरे प्यारे से बच्चे और वांग जी को जाकर हक करती बट वांग जी लाइक कहते माँ दूर रही है। उसके बाद क्या हो गया वांग जी बस गुस्से में था और वांग जी कमरे में आता और विंग को देखता है और विंग की ठोड़ी को पकड़ क्या चल रहा था तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। विंग कहता वो बस मैं मिलने गया था। वो कहता क्यों मिलने गए थे, क्या इतनी इंपॉर्टेंट। विंग कहता बट वांग जी कहता अपना मुँह बंद रखो। ऐसा कहता वो विंग को देखना था। वांग जी कहता वो दोनों क्या कर रहे थे। वांग जी यही करते हुए कहता तुमने क्या सब कुछ कर लिया। कहता हाँ। वांग जी कहता तुमने क्या सब कुछ कर लिया।
विंग कहता आप क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता तुम उसके साथ सोए थे? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे जाकर हाथ था गंदा हो चुका था, लाइक तुम दोनों ऐसे कहते वांग जी। बस विंग होते ना, विंग के कपड़ों को हटाते तुमने ऐसे कहते वो विंग के हर टाइम बॉडी के ऊपर देखने लगा, बट विंग के बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं थे। वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता ये आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट वांग जी कहता मुझे सब समझ में आ रहा है। ऐसे कहते वांग जी कहता देखना ये खुशी मैं छीन लूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर लाइक होता है ना कि विंग को मनाही कर देता वांग शीशान से मिलने चाहिए। विंग को समझ भी नहीं आता एंड विंग को बोलता है कि कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सारे सर्वेंट को कमरे में ही बुला लेना जो भी चीज़ होगी। विंग लाइक कहता है बट क्यों, मैं कर सकता। बट वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं। एंड वांग जी यहाँ पे आने के बाद उसे बिजनेस की ही सारी चीज़ों को होता है ना डिटेलिंग में जानना था, तो वांग जी वही चीज़ों को जान रहा था। भाई कम उम्र में ही वांग जी समझदार बच्चा बन चुका था, ठीक है। तो वांग जी बहुत सारी चीज़ों को जान रहा था, इसलिए विंग को उस कमरे में ही रहना पड़ा था। उस कमरे में सोना खाना पीना सारी चीज़ें, क्योंकि वांग जी जाने ही नहीं देना चाहता था। और सर्वेंट को बोल दिया था कि अगर विंग नीचे दिखे तो लाइक मुझे जल्दी से कॉल करके बता देना, मैं विंग की खैर करा दूंगा। लाइक इसके कारण विंग तो भाई बस घर के मतलब एक रूम के अंदर ही कैद हो चुका था। ऐसे कहते वांग जी के जन्मदिन वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी 18 साल का हो चुका था। 18 साल का होने के साथ साथ वांग जी के पेरेंट्स ने सभी लोगों ने गिफ्ट दे दिया था, तो विंग भी चुपचाप साइड में खड़ा था। भाई शीचान ने भी आकर गिफ्ट दे दिया था, और शीचान आने के बाद लाइक होता ना वो विंग के पास चले जाते और विंग के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। विंग तो इससे खुश हो चुका था। पहले तो शीचान ने उसे पेंडेंट दिया था, तो विंग ने उसे बहुत अच्छा संभाल के रखा था। शीचान विंग को अभी होता ना एक बॉक्स दे चुके थे और कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए है। विंग लाइक वो उससे खुश हो चुका था। बट वांग जी ने अपने पार्टी के अंदर वैसे देखा, लाइक वांग जी का फिर से माता ठनका। लाइक वांग जी मन में गया था कि ये दोनों कभी कभी चिपकना बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हाँ ऐसे करते वांग जी गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो अपने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, देन उसके बाद सब पार्टी से चले जाते हैं। शीजन भी चला जाता है। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है और वांग जी के लिए कपड़े निकाल के रख देता है। वांग जी कुछ वक्त के बाद आता है और विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग होता है अपने बेड की तरफ जा रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है क्या क्या हो गया, मैं सब कुछ निकाल चुका हूँ सर। वांग जी बस उसका हाथ पकड़ता है, सीधा विंग को बेड पर फेंक देता है और कहता है मैं बहुत तंग आ चुका हूँ तुमसे। विंग कहता है मैंने क्या किया है सर। बट वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के ऊपर आता है और लाइक होता है ना कि विंग के मुंह में अपनी रुमाल को ठोस देते। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो सर। और विंग लाइक अपने ऐसे करने लगता है। बट वांग जी अपनी होता है ना कि बेल्ट को निकालता है, बेल्ट को निकाल विंग के हाथों को टाई करता है। टाई करने के बाद सीधा बेड के ऊपर लाइक होता है ना कि बांध देता है। देन उसके बाद विंग हैरान, विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वांग जी, क्या कर रहे हो। बट वांग जी जस्ट कहता है कि सर कहो मुझे, समझे, सर कहना है मुझे, समझे तुम। विंग लाइक हाँ बट विंग बस समझ नहीं पा रहा था विंग क्या चल रहा है, उसे समझ में नहीं। वांग जी उसका ड्रंक था ऊपर से और वांग जी क्या कर रहा है विंग को नहीं अंदाजा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी जल्दी होता नहीं लाइक होता है विंग के कपड़ों को फाड़ने लगता है। विंग तो वांग जी विंग अपने मन में ही बोले जा रहा था, क्योंकि भाई मुंह में तो वो रुमाल ठूसा हुआ था। बट विंग के दिमाग में था, विंग अपने मुंह को हिला रहा था लाइक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। वांग जी विंग जी जस्ट कहता कि मैं पागल हो चुका तुम दोनों के कारण। हाँ मैं उसे कितना पीसा था, मैं चाहता हूँ कि वो कभी मुस्कुराए नहीं, कभी नहीं, बट फिर भी वो तुम्हें देखने के बाद मुस्कुराता है। बट अब ये मुस्कुराहट तो खत्म कर दूंगा मैं पूरी तरह से। ऐसे कहते जो ना वो विंग को बोलता है। देन लाइक होता है विंग के बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे। देन वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर फाइट कर रहा था, विंग के पैंट को निकाल चुका था। देन वांग जी खुद के भी पैंट को निकालता है, विंग के पैर को स्ट्रेच करता है। देन जबरदस्ती से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग लाइक जस्ट चिल्ला रहा था, बट लाइक विंग के मुंह में कपड़ा ठुसा होने के कारण विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंग पर चिल्लाते जा रहा था और वांग जी उसे हिट कर रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि ये सडनली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। विंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ कभी हो सकती है करके। जहाँ पे वांग जी फुल ऑन विंग के साथ इंटीमेट होता है और वांग जी बहुत गुस्से में विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, इसलिए विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। देन उसके बाद यहाँ पे ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। वांग जी ये रात गुजर चुका था, विंग के लिए थोड़ा नर्क जैसा था, बट विंग भी सो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे वांग जी बस अपनी आंखों को खोलता है तो वो विंग को देखता है। तन उसके बाद वांग जी बस एक स्मोक करता है। तन उसके बाद उठकर वहाँ से जा चुका था। वांग जी फ्रेश अप वगैरह होता है और लाइक एक नज़र विंग को देखता है, उसके ऊपर बस कंबल फेंक कर वो वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाता है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ें करके कमरे में आता है, तो विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी विंग के फेस के ऊपर पानी डाल के उठो तो विंग लाइक अपनी आंखें खोलता है। विंग घबरा जाता है, विंग का दर्द भी हो रहा था। वांग जी विंग के हाथों से उस बेल्ट को निकाल देता है, विंग के मुंह से रुमाल निकाल देता है। विंग कहता आपने ये क्या किया, आपको समझ में भी आ रहा है। वांग जी कहता सब समझ में आ रहा है, मेरा दिमाग चलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, जो कर रहा हूँ वो मुझे सब पता है। तो विंग कहता बट आप ऐसा कैसे कर सकते। वांग जी बस कहता मुँह बंद रखो अपना, ऐसे कहते वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता बट वांग जी कहता कहा ना मुँह बंद रखो, अपना मुँह बंद रखो चुपचाप से, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ऐसे कहते वांग जी बस बोलता है। विंग कहता ऐसे विंग रोने लगता है। वांग जी कहता कि चुप रहो, ऐसे कहते अंदर वांग जी बस होता है ना वहाँ पे मेडिसिन रख देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत रोना आ रहा था
बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। विंग वॉशरूम में था, शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो कपड़े वगैरह पहनकर वो दवाई ले लेता है। दवाई लेने के बाद विंग बहुत उदास था, उसके आंखों में आंसू थे। विंग धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा कर वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद लाइक होता है ना, विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग को समझ में नहीं आता अब उसे क्या करना चाहिए, क्या करे। वांग जी ने जो किया है उसको किसके साथ जाकर बोले, मैडम लैन के पास जाकर बोले मैडम लैन कुछ भी नहीं, वो तो अपने बच्चे का सपोर्ट करती है, विंग को पता ही है। और कुरान तो भाई अपने वाइफ के आंखों हुए मतलब वाइफ की बहुत बातों को मानता है क्योंकि कुरान को उसका हायर मिल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसका कुरान बहुत ज़्यादा ही मानता है। इसलिए कुरान विंग किससे बोले, आखिरकार शीशान ये याद आते। विंग कहता शीशान, विंग को शीशान का नंबर याद था तो विंग लैंडलाइन जो नंबर था, लैंडलाइन जो यहाँ पे था उस लैंडलाइन पे लाइन से जो ना शीशान को कॉल करता है। शीशान को विंग जस्ट इतना बोला, शीशान मैं विंग बोल रहा हूँ, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो। शीशान कहता है कि ठीक है। एंड शीशान विंग फ़ोन कट करते हैं, विंग की आंखों में आंसू थे। और शीशान की गाड़ी जैसे ही विंग को दिखती है, विंग जल्दी से भाग कर बाहर आता है। बाहर आने के बाद शीशान को जाकर डायरेक्टली हक करता है। शीशान कहता विंग क्या हो गया, क्या हो गया। विंग रोने लगता है और कहते हैं शीशान का ऐसे कहते विंग होता है ना, कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री हो चुकी थी। वांग जी जस्ट आते कहते विंग, जैसे विंग वांग जी का आवाज़ सुनता है तो विंग घबरा जाता है और विंग शीशान से दूर होता है। जहाँ पे वांग जी बहुत गुस्से में लग रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। शीशान जस्ट विंग को देखते हैं, विंग क्या हो गया। जिसके बाद वांग जी आता है और विंग का हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचते कहता विंग मैं यहाँ से गया या नहीं गया, और तुम तो देखो शीशान को डायरेक्ट कॉल कर दिया तुमने। हाँ, विंग जस्ट घबरा जाता है। विंग जस्ट कहते वो वांग जी कहता क्या हुआ, हाँ क्या बोलो। विंग बहुत घबराया हुआ था। शी कहता विंग क्या हो गया। और वांग जी शीशान की फेस के ऊपर से एक्सप्रेशन देखता है, लाइक शीशान कितना टेंशन में लग रहा था, क्या लग रहा था। वांग जी इसे देखने के बाद वांग जी कहता वाह क्या बात है। हाँ, वांग जी शीशान कहता वांग जी अरे शीशान कहते कि वांग जी तुम यार आखिरकार की हिम्मत कैसे हुई, तुमने विंग को रुला है कैसे। हाँ तुम ऐसा कैसे। वांग जी कहता ओ भाई क्यों। विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद आपको भी रोना आ रहा है। ओ कितनी खुशी हो रही है मुझे ये जानने के बाद। वांग जी बस विंग के लिप्स को पकड़ते हुए कहता वैसे भाई ऐसे कहते जो ना वो विंग के मुंह को पकड़ते हुए कहता कि विंग मेरा सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट, मैं उसके साथ जो करूँ चाहे वो करूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई भी नहीं। वांग जी ऐसा कहता है ना। शिव कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे लेकर जाऊँगा। वांग जी कहता क्या। शिव कहता हाँ मैं उसे लेकर जाऊँगा, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे वाहियात इंसान के पास कैसे रख सकता बड़ा, तुमने उसे रुला है, बिल्कुल भी नहीं। मैं विंग को हमेशा खुश रख सकता, मैंने उसे खुश रखने का वादा किया था और तुम। वांग जी कहता कैसे, हाँ वो मेरा पर्सनल सर्वेंट है और आप उसे कहीं नहीं लेकर जा सकते। शिव कहता मैं डैड से बात करूँगा, डैड से बात करूँगा ऐसे कहते वो बोलता है। एंड शीशान जिस घर के अंदर जा चुके थे, शीशान को समझ भी नहीं आता विंग क्यों रो रहा है। वांग जी चाहते थे वांग जी तो क्या डैड से बात, लाइक व्हाट। जहाँ पे अभी वांग जी तो बिजनेस को संभालता नहीं है, तो शीशान अगर कुछ भी मांगेगा तो कुरान दे देगा, वांग जी को पता है। इसलिए वांग जी लाइक विंग का हाथ पकड़ते विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी ज़बरदस्ती विंग को कार में घुसा, विंग कहता क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी विंग को ज़बरदस्ती लेकर जा चुका था चर्च के बाहर। वांग जी चर्च के बाहर विंग कहते ये हम यहाँ क्यों है, मुझे घर जाना है, मुझे शीशान के पास जाना है, मुझे शीशान के पास जाना है। बट वांग जी लाइक कहता कि नहीं कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं पे भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस ज़बरदस्त लेकर आता है। दैन प्रीस्ट के सामने पैसों की गड्डी रख देता है। प्रीस्ट कहता है क्या करना है मुझे, तो प्रीस्ट जस्ट पैसों से मान तो नहीं रहा था, वो कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग। बट एक ठरकी प्रीस्ट था, वो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, लाइक वो करना स्टार्ट कर देता। ठरकी बोली सॉरी, एक ऐसा प्रीस्ट था जो पैसों से लेकर मान चुका था, ठीक है। तो उसके बाद वांग जी बस कहता है शादी करवाओ। विंग कहता है शादी, ये क्या बकवास लगा कर रखी है, तो पागल हो गए हो। वांग जी कहता है शादी तो होके रहेगी, वो चाहे कैसे। विंग कहते तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। बट वांग जी बस उसे घूरता है और बस लाइक वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। लाइक इतना सब कुछ होने के बाद 2 सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे आए, तो फिर भी वो शीशान से मिला। एंड उसके बाद शीशान से वो कितना भी दूर हो गया, बट विंग आखिरकार शीशान के पास क्यों जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और शीशान के फेस के ऊपर विंग को देखने के बाद स्माइल क्यों आती है और विंग भी उसे देखकर क्यों हंसता है। वांग जी को इस बात से बहुत नफरत होती है। इसलिए वांग जी विंग के साथ अभी फोर्सफुल शादी करे। वांग जी से पूछा, वांग जी यस कह देता है और सिग्नेचर कर देता है। जिसके बाद विंग से पूछा जा रहा था तो विंग लाइक कुछ बोल ही नहीं रहता। वांग जी कहता बोलो, अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा ना विंग, मैं सच बता रहा हूँ, तुम जानते हो मेरे डैड मेरी माँ के कंट्रोल में और मैं शीशान को मरवा भी सकता हूँ, समझे। शीशान मर जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। विंग कहता क्या। वांग जी कहता हाँ तुम जानते भी नहीं हो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता बट वांग जी तुम तो पागल हो गई हो क्या, मुझसे शादी क्यों करो, मैं एक सर्वेंट हूँ। वांग जी कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी की अभी सिग्नेचर करो। विंग घबरा चुका था और विंग लाइक सिग्नेचर कर देता है विंग घबराते हुए। एंड वांग जी लाइक कहता कि हाँ जल्दी करो।
जहाँ पे वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी, एंड देन वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करवाते क्योंकि वांग जी ने जल्दी जल्दी करने के लिए कहा था। तो वो इंसान जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करने के बाद 1 घंटे के बाद उनके हाथों में डॉक्यूमेंट है और वांग जी उन्हें देखते कहता हाँ अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और उसकी स्माइल तो गायब हो जाएगी। जहाँ पे भी कहता क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है वांग जी, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम सर्वेंट हो, बस सर्वेंट बन के रहो, ऐसे कहता। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, वांग जी और विंग घर की तरफ आ चुके थे। दूसरी तरफ शीचान ने कुरान के साथ बात कर ली थी कि उसे विंग चाहिए करके, वो विंग को अपना सर्वेंट बनाना चाहते हैं, वो विंग को अपने पास रखना चाहता है करके। कुरान ने कहा था कि ये विंग है कौन, कुरान ने ऐसा कहा था। तो वांग जी शीचान ने कहा था कि वो वांग जी का पर्सनल सर्वेंट है। कुरान ने कहा था कि क्यों चाहिए तुम्हें भाई, दूसरा कोई सर्वेंट ले लो। तो शीचान कहता कि मुझे लगता है वो मेरा अच्छे से सारे काम कर सकता है। तो कुरान कहता कि तुम पागल हो गए क्या, एक सर्वेंट के लिए तुम अपने भाई से। तो शीचान कहता कि अगर आप मुझे विंग को दोगे तो लाइक मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ और विंग को भी बहुत सारे काम आते हैं, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी करके। कुरान कहता कि लाइक वॉट, एक सर्वेंट क्या कर सकता है। बट शीचान बताने लगते कि विंग जो है ना गणित में बहुत अच्छा है करके, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे काम आएंगे करके। तो कुरान कहता है ठीक है ले लो विंग को जो भी है, हाँ मैं वांग जी के लिए दूसरा सर्वेंट हायर कर दूंगा, ऐसे कहते वो कहता है। जिसके बाद कुरान शीजान बाहर आती, शीजान कहते कि विंग का, और वांग जी का तो वहाँ पे कार ही नहीं थी। तो वो वांग जी शीजान वहीं पे बैठे हुए रहते, विंग का आने का इंतजार करते। एंड ये लोग 3 घंटों के बाद वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद जहाँ पे कुरान भी नीचे बैठा होता, शीजान से बिजनेस की बातें कर रहे थे। एंड वांग जी और विंग आते, तो शीजान कहते कि डैड वो आ चुका है। तो कुरान कहता कि कुरान कहता कि वांग जी मैं तुम्हारे लिए एक नया सर्वेंट हायर कर दूंगा, तो विंग को शीजान के साथ भेज दो। वांग जी कहता व्हाट डैड आप क्या बोल रहे हो। कहता कि विंग को शीजान के साथ भेज दो क्योंकि शीजान जो विंग को अपने साथ रखना चाहता है। तो वांग जी कहता हाँ, और शीजान कहता है चलो विंग मेरे साथ। ऐसे करके शीजान विंग के पास आ रहे थे, बट तभी वांग जी ने विंग के हाथ को अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद विंग तो पहले से शादी हो गई, इसके कारण तो पहले से परेशान हो चुका था क्योंकि विंग की फोर्सफुली शादी हो गई थी वांग जी के साथ। और वांग जी अभी भी विंग को मेड ही समझता है, ठीक है याद रखना, मेड ही समझता है, बट फिर भी वांग जी ने शादी कर ली थी, इसलिए विंग गुस्से में वांग जी को ही देकर जा रहा था। और विंग को समझ में ये क्या चल रहा है भाई, विंग तो अभी तक उस होश से बाहर ही नहीं निकला था। कुरान कहते हैं वांग जी क्या कर रहे हो, एक सर्वेंट के लिए लड़ोगे, चलो तुम्हारा भाई वैसे भी कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, ऐसे वो कह रहे थे। बट लाइक वांग जी कहता है व्हाट डैड आप क्या चाहते हो कि मैं अपना सर्वेंट मतलब विंग को उसे दे दूँ, हाँ। तो कुरान कहता है हाँ, पर वांग जी कहता है आई एम सॉरी डैड मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुरान कहता है क्यों वांग जी क्यों, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक नया सर्वेंट हायर कर दूंगा, एक गर्ल सर्वेंट, ठीक है तुम्हारे बहुत काम आएगी। वांग जी तो ज़रूरत नहीं डैड। डैड कहता क्या क्या मतलब है। वांग जी कहता डैड मैंने विंग से शादी कर ली है। जिसके बाद लाइक शीचान कुरान और वांग जी की जो माँ आ रही थी, लाइक वो हैरान, क्या क्या कहा तूने। वांग जी बस कहता यस। उसके कुरान से साथ तुमने क्या कहा वांग जी, शायद मैंने कुछ गलत सुना। वांग जी कहता हाँ मैंने विंग से शादी कर ली है। कुरान कहता क्या बकवास बोल रहे हो वांग जी। वांग जी कहता हाँ मैंने विंग से शादी कर लिया, अब मैं कितनी बार बोलूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, रुकिए। ऐसे कहते वो विंग को पकड़ता है और विंग को किस करता है, तब विंग होश में आता है, लाइक विंग ऐसे कहते वांग जी को मारने लगता है। जिसके बाद विंग देखता है सबको, सब लोग उसे देख रहे थे यहाँ क्या चल रहा है, विंग समझने की कोशिश करता है। कुरान कहते तुमने शादी कर ली। जहाँ पे विंग को भी याद आता है, जहाँ पे विंग जिस उन लोगों को देखने लगता है। कुरान कहते तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने एक सर्वेंट के साथ शादी कर ली, एक मेड के साथ शादी कर ली। जहाँ पे शीशान लाइक वो तो भाई साहब उनके तो पैर जवाब दे रहे थे। शीशान का फेस का कलर उतर कर देखने के बाद लाइक वांग जी तो इस चीज़ से इतना मतलब खुश हो चुका था, वाह क्या बात है, शीशान का रंग उतर चुका है। तो वांग जी इससे बहुत खुश हो चुका था। वांग जी कहता हाँ डैड मैंने शादी कर ली है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। कुरान वांग जी के पास आता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग पे क्या भूसा भर गया, मैं सोचता था कि तुम कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो तो कितना अच्छा है। तभी जो है ना वांग जी की माँ थी और आने के बाद सीधा विंग के फेस पे तमाचा करती कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटे से शादी करने की, मेरे बेटे को तुमने बहलाया फुसलाया होगा है ना, इसी के बाद तुमने उससे शादी की है, पर ना मेरा वांग जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहलाने की और फुसलाने की और उससे शादी करने की। जी भाई शौक, वो तो पहले इस शादी को करना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती उसकी शादी हुई और विंग खुद इस शादी में फंसा हुआ था और विंग का दिमाग हिला हुआ था। बट ये लेडी देखो अब विंग को ही ब्लेम कर रही थी, इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया, विंग कहता कि मैंने कुछ नहीं किया। विंग ऐसे कहता बट वो कहता है चुप रहो। शीचान विंग से कहता विंग ये क्या सच है। विंग हाँ मैं सिर रहा था। वांग जी कहता कि विंग के कमर में हट, हाँ अब ये मेरा वाइफ बन चुका है और इसके साथ मेरा शादी हो चुका है, तो हम दोनों को ब्लेसिंग दीजिए। कुरान कहते तुम ब्लेसिंग की बात कर रहे हो सीरियसली, इस घर से बाहर निकल जाओ। वांग जी कहते क्या, उसके जगह बाहर निकलो, मैं इस घर से तुम्हें बाहर निकालता हूँ वांग जी। मैं एक मेड को अपना बिल्कुल भी नहीं,
तुम्हारी वाइफ के तौर पे मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस घर से बाहर निकलो। तभी मैडम लान कहते कि हनी सुनो, बोलता तुम चुप रहो, तुम जानते हो मेरी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वांग जी ने मेरी रेपुटेशन को पूरा बर्बाद कर दिया। अब बिल्कुल भी नहीं, अब जी अम्मी बाहर निकलो, यहाँ पे रहने की और रहने की ज़रूरत नहीं। वांग जी कहते डैड, बट कुरैन कहते निकलो, सर्वेंट इन दोनों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक सर्वेंट, हाँ एक सर्वेंट से शादी कर ली, सीरियसली। वांग जी बस डैड, एंड देन शीशन कहते विंग विंग विंग, बस कहता ग ऐसे विंग अपनी आंखों में आंसू लेकर बोलता है। तो तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ते कहते चाहो मत वो डाट डाट, बट लाइक वांग जी और विंग को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वांग जी बस हैरान था अपने डैड की इन हरकतों के कारण। एंड शीशन को देखते, शीशन तो लाइक अभी भी हैरान थे, लाइक वो परेशान थे। उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद वांग जी बस कहते हैं जो एक्सप्रेशन चाहता था आज आखिरकार आपके अंदर वो एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट लाइक मेरे डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी बस इंतज़ार करता है कि उसके डैड का गुस्सा ठंड होगा और उसके डैड अंदर बुला देंगे। बट डैड लाइक साहब भाई साहब उन लोगों को अंदर बुलाते ही नहीं है, इसलिए विंग जो समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। तो विंग लाइक वहाँ से चलने लगता है। तो वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता यहाँ खड़े रहकर मैं क्या करूँ, हाँ क्या करूँ, तुम पागल हो गए, तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम पागल हो, डैम इट पागल कहीं है। तो वांग जी कहता क्यों नहीं करूँ, बोला हाँ क्यों नहीं करूँ, मुझे जो करना होता है मैं वो करता हूँ, समझे। विंग उसे देखने लगता है और विंग समझ नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। तो शीशान घर से बाहर आ चुके थे उन दोनों को देखते हुए। जस्ट विंग के पास विंग जस्ट उन्हें देखता है। तभी वांग जी कहते हैं विंग मेरे पास रहो, और विंग उसके पास ही था। तभी शीशान कहता है कि मुझे नहीं लगता डैड उनका गुस्सा ठंडा होने वाला है, क्योंकि मैडम लैन को भी उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो वांग जी तक क्या, वो कहता कि हाँ तुमने आखिरकार विंग से शादी क्यों की। तो वांग जी तक क्यों शादी की, मतलब हाँ मेरी मर्जी, मैं विंग से प्यार करता हूँ इसलिए मैंने शादी की। तो विंग लाइक हैरान क्या, और विंग देखने लगता है। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स। शीशान कहते तुम उससे प्यार करते हो। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स, क्यों भाई आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने आपके प्यार को तो आपसे छीन नहीं लिया है ना। हाँ भाई, जहाँ पे वो कुरैन शीशान लाइक क्या भाई क्या बोल रहा है ये इंसान, जहाँ पे कुरैन शीशान कहता है कि तुम मतलब विंग से प्यार करते हो वांग जी, है ना। तो वांग जी कहता क्या क्यों भाई क्यों प्रॉब्लम है। शी कहता कुछ नहीं विंग, ये मेरे उस घर की चाबी मैंने कहा था ना। विंग कहता हाँ। तो शी कहते तुम जाकर तब तक वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, बट विंग चाबी को पकड़ लेता है और कहता है थैंक यू काका। शी कहता है और ध्यान रखना। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद शीशन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वांग जी कहते तुमने चाबी क्यों ली, डैड हमें घर पे बुला लेंगे। विंग कहता तुमने सुना नहीं काका ने क्या कहा। तो वांग जी कहता है सीरियसली घर, ऐसा कहते हो। वांग जी बस विंग के साथ चलने लगता है। विंग और वांग जी वांग जी कहता है हम टैक्सी लेकर चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बैठ चुके थे, एंड देन उसके बाद वो दोनों जा रहे थे। एंड देन उसके बाद तभी शीशन का वांग जी को मैसेज आता है कि डैड कुछ वक्त के बाद कार्ड भी ब्लॉक कर देंगे, तो ध्यान रखना, मैंने सुना था। तो वांग जी ये सुनने के बाद कहते हैं एटीएम के पास लेकर चलो। देन एटीएम के पास जाने के बाद वांग जी कार्ड में से जल्दी से पैसे निकालता है। करीबन 3 लाख निकालने के बाद वांग जी का कार्ड चलना ही बंद हो जाता है, जिसके बाद वांग जी कहते थैंक गॉड इतना तो निकाल लिया, इतना तो चली जाएगा 4-5 दिन तक। 4-5 दिन के बाद अंकल डैड बुला ही लेंगे, ऐसे वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट लाइक होता है ना, वो बस कुछ बातों को सोचने लगता है और उसके फेस के ऊपर होता है ना कि डैम बहुत अच्छी वाली स्माइल आ जाती है। और विंग से कहता हम होटल में चलते हैं। विंग कहता नहीं ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी कहता चलो होटल में चलते हैं। विंग कहता नहीं कहा ना नहीं, और वांग जी जैसे उसे देखने लगता है। जिसके बाद वांग जी मन में कहता कि अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो वो शीशान के पास पहुंच जाएगा, इससे अच्छा होगा कि मैं इसके साथ ही रहूँ। इसलिए वो हमारे विंग के पास जाकर रहने विंग के साथ चलने लगता है। तो विंग एंड वांग जी घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद लाइक विंग जैसे उस घर को देखता है, विंग कहता वाह सच में ये खूबसूरत घर है, वाह गगा आपने सच में इतना खूबसूरत घर चुना, लाइक मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग उस खूबसूरत से घर को ही देखे जा रहा था बार बार, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था हमारे विंग को। इसलिए विंग के फेस पे एक ऊपर होता ना कि एक छोटी सी कामिंग सी स्माइल आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद हमारा विंग हमारे वांग जी से कुछ बातें करता, मतलब घर को ही देखता है। देन वांग जी उस घर को देखते हैं, हाँ ये कितना छोटा घर है। तो विंग वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। देन उसके बाद विंग कमरे में आकर देखता है जहाँ पे विंग के लिए कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। विंग कहता था इनको ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस घर को देख रहा था और विंग के फेस पे स्माइल देखकर वांग जी हैरान था कि लाइक इस घर को देखने के बाद इतना कौन हंसता है। वांग जी बस यही सोच रहा था, बट विंग के लिए तो वो एक ड्रीम हाउस था ना, उसका खुद का घर था ना। बस यहाँ पे एक कमरा था, एक बेडरूम था, एक हॉल था, एक किचन थी, ठीक है, एंड वॉशरूम था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था हंसते हुए। वांग जी कहते इसे पागल तो नहीं हो गया, ये हंस क्यों रहा है। वांग जी के दिमाग में ये था, बट विंग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब
विंग उस घर में यहाँ से वहाँ देखता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखता है, हम यहाँ रहेंगे। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी होटल चलने के लिए कहा था पर तुम नहीं चले। विंग कहता है एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग वहीं पे रहते हैं। तो विंग कहता है कि मैं ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वांग जी बस कहता है जाओ। तो विंग कहता है पैसे दो। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है पैसे दो, खाना नहीं खाना है, मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे। तो वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद कहता है और विंग को पैसे दे देता है, 1 लाख देते हुए कहते जाओ। विंग कहता है इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपये दे दो। तो वांग जी ले कहते हैं चलो लेकर जाओ। देन उसके बाद विंग शॉपिंग करने जाता है। वांग जी कहता मैं भी चलूँगा। विंग कहता सीरियसली। वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है। तो विंग कैसे बार्गेनिंग करे, वांग जी ये देखकर हैरान था, विंग की स्किल को देखकर हैरान था। विंग बार्गेनिंग करके सारी चीज़ें ले रहा है और घर पर लेकर आ रहा है। देन वांग जी लाइक वाह। एंड विंग को खाना बनाते हुए देख रहा था वांग जी। वांग जी ने कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा था। उसे पता है विंग खाना बनाता है बट उसे नहीं पता था। विंग खाना बना रहे वांग जी के सामने सर्व कर देता है एंड देन हो गया। देन उसके बाद विंग घर की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करता है। मतलब विंग ही उस घर की सारी देखभाल वगैरह सब कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे अभी 6 दिन हो चुके थे। वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसके डैड ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, इसलिए वो अपने डैड को कॉल करता है। बट उसके डैड फ़ोन उठा, क्या हो गया, हाँ क्यों कॉल किया। तो वांग जी तो डैड आपका गुस्सा ठंड। वांग जी कुरैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम इस घर में कभी कदम नहीं रख सकते, कभी भी नहीं, कभी नहीं आ सकते। जिसके बाद वांग जी लाइक व्हाट। और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। बट अभी विंग उसके पास है तो वांग जी को एक रिलैक्सिंग भी फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी बस कह रहा था कि चलो ये करो वो करो। लाइक होता है कि एक मेड जैसे विंग के ऊपर आदेश फेंकता था ना, तो वैसे ही वो फेंक रहा था। लाइक अभी विंग को गुस्सा आने लगा था। हाँ करीबन अभी 6 दिन हो चुके थे। 6 दिनों से वांग जी का विंग सह रहा है। लाइक विंग आराम करने की कोशिश करता है। वांग जी आकर कहता है कि अरे तुमने बाहर का क्लीन नहीं किया, तुमने गार्डन में देखा है कचरा है, और तुमने क्या किचन को क्लीन किया है। तो विंग लाइक थोड़ा सा बैठे भी नहीं। यहाँ पे कहाँ वांग जी उसका मालिक है, ये तो विंग का घर है ना, तो वांग जी यहाँ पे मालिक हुआ ही नहीं, तो वांग जी उसका सर्वेंट होगा ना। विंग बस यही सोच रहा था और विंग भूल चुका था। लाइक वांग जी भूल गया क्या विंग और वांग जी अभी सेम लेवल पे वांग जी और विंग ने शादी की है। तो विंग को ऐसा लग रहा था, लाइक वांग जी को वो गुस्से में देख रहा था। वांग जी कहता क्या गुस्सा करोगे। तो विंग कहता तुम्हें घर के काम करने होंगे। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भी घर के काम करने होंगे, क्योंकि मैं अकेला इस घर के काम को नहीं कर सकता और तुम चाहते हो कि मैं हर काम मैं खुद करूँ। लाइक वॉट, हाँ तुम क्या चाहते हो वांग जी। वांग जी उसे देखने लगता और कहता है विंग मैं तुम्हारा बॉस हूँ। विंग कहता भूलो मत तुमने मुझसे शादी की है और अब मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा बन चुका हूँ लीगली हस्बैंड। तो इसलिए ना तुम मुझे कुछ बोल सकते हो समझे ना मैं कुछ करने वाला हूँ। वांग जी विंग और लाइक अब वांग जी विंग को खाना मांगता तो विंग खाना ही नहीं देता, और वांग जी खाना बना कर रख देता और तुम्हें लेना है तो ले और अपने बर्तन खुद धोने हैं ऐसे बोल देता। जिसके बाद विंग लाइक कहता कि मैं क्यों बर्तन धो पाई। वांग जी ऐसे कहता था। विंग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं भी खाना बनाऊंगा, सारी चीज़ें करूँगा, समझे ना। तो वांग जी लाइक हाँ उसे गुस्सा आता है। और वांग जी को प्लेट भी धोना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि विंग ने कह दिया था अगर तुम प्लेट नहीं धोगे तो देखना, अगर तुम प्लेट नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा। तो वांग जी लोग को लगता है विंग मजाक कर रहे थे, बट विंग ने वैसा ही किया था, इसलिए वांग जी को ज़बरदस्ती से प्लेट धोना पड़ा था। और वांग जी के जो पैसे थे ना वांग जी ने सेविंग्स करके ऐसे ही रख दिए थे। लाइक होता है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था कहा जाए तो, क्योंकि अब विंग के साथ उसे रहना जो था ना इसलिए वांग जी बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग लाइक उस घर में रह रहे थे और विंग काम कर रहा था। तो वांग जी को लाइक तुम्हें ये करना होगा। और वांग जी और विंग मार्केट में जा रहे थे। अब वांग जी को वो भी धीरे धीरे विंग बार्गेनिंग करना सिखा रहा था, भाई तुम्हें भी कभी कभी मार्केट से खाना लाना पड़ सकता है, सब्जी लानी पड़ सकती है। तो वांग जी लाइक ठीक है। और वांग जी लाइक कहता है कि ये तो सारी मुझे हस्बैंड वाली ड्यूटीज़ करा रहा है, सच में मुझे हस्बैंड वाली सच में ड्यूटीज़ करा रहा है। तो विंग यहाँ पर 20 साल का है ठीक है, और वांग जी बस 18 साल का है, याद रखना ठीक है। तो विंग को गुस्सा आ रहा था, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट लाइक वांग जी कुछ नहीं कर सकता था। और वांग जी को समझ में आ रहा था कि लाइक ये नॉर्मल लाइफ होती है करके। तो वांग जी लाइक विंग को देखता था। देन उसके बाद विंग से भी सीख रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक ही कमरे में सो रहे थे। लाइक अब विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लाइक अब विंग को पता है कि ये इंसान उसका हस्बैंड है करके। तो विंग कैसे भी करके उसके साथ ज़िंदगी बिता रहा था और विंग को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। बट वांग जी जब हुक्म मारता है ना तो लाइक विंग को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे ही विंग एंड वांग जी की ज़िंदगी चली रही थी कि लाइक होता है ना कि वांग जी बस विंग से कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ भूलो मत। विंग कहता है मुझे पता है, अब क्या करूँ। हाँ तो वांग जी बस कहता है कुछ नहीं। तो विंग लाइक उसे घूरने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है अच्छा तुम मुझे रोज़ काम कराते हैं, देखना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ऐसे कहते हैं जो वांग जी लाइक जब रात हो जाती है तो विंग के साथ लाइक होता है वो इंटीमेट होने लगता है, लाइक विंग के साथ फोर्स करने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गए तुम, डैमेट हो गए, पागल हो गए। वांग जी कहता है क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। विंग लाइक कहता है तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे कहते विंग उस पर गुस्सा करता है, बट वांग जी लाइक विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। देन नेक्स्ट डे विंग वांग जी को बहुत काम बताता, बहुत सारे, जहाँ पे विंग करता ही नहीं था। लाइक वांग जी को लकड़ी तोड़ने के लिए कहता था, क्योंकि घर
घर गर्म करने के लिए, वांग जी को लकड़ी तोड़ने के लिए कहता था, लाइक कुछ गार्डन साफ करने के लिए कहता था। मतलब विंग के पास पता नहीं कहाँ से काम आ जाती थी। विंग तो गार्डन के पीछे लग चुका था, वांग जी को गार्डन साफ करने के लिए कहता। वांग जी को समझ में नहीं, विंग ने उसे नौकर बना दिया था कहा जाए तो। एंड विंग वांग जी को खाना बनाना भी सिखा रहा था, तुम्हें ये खाना बनाना होगा, ये करना होगा, वो होगा। लाइक वांग जी कहता मैं क्यों करूँ, तुम किस काम के हो। तो विंग कहता तुम्हें करना होगा, मतलब करना होगा, इस घर में रहना क्योंकि ये घर मेरा है, भूलो मत। वांग जी लाइक उसे गुस्सा आ रहा था, बट क्या करे। वांग जी फिर भी घर के सारे काम कर रहा था हमारे विंग के साथ कहा जाए तो। एंड वांग जी को कभी कभी हंसी भी आती थी। देन उसके बाद वांग जी रात के टाइम पे लाइक विंग को पनिशमेंट के तौर पे विंग की पूरी बैंड बजा देता। विंग को समझ भी नहीं आता, लाइक विंग ने दिन भर इस इंसान को इतना काम में थका दिया, इतना परेशान किया, बट ये रात में इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हो सकता है और विंग की पूरी बैंड बजा कैसे सकता है करके विंग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बट अभी विंग को अपने होता है विंग को वोमिटिंग होना, लाइक होता है विंग के मूड स्विंग्स, लाइक विंग के बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग को समझ भी नहीं आती ये चेंजेस क्या है। विंग को कभी कभी वोमिटिंग जैसा फील होता है, बट वोमिटिंग नहीं हो रही थी। लाइक विंग फिर भी लाइक इंजॉय कर रहा था। और वांग जी को कभी कभी काम करते हुए देखकर वांग जी कैसे पटपट कर रहा है, विंग को ये देखकर बहुत हंसी आती थी, बट वांग जी के सामने हंसता नहीं था। वांग जी को बोला चल तुम ये करना होगा तभी मैं तुम्हें खाना दूँगा। लाइक वांग जी कहते हाँ तो मैं यहाँ तो नौकर बन चुका हूँ, तुम मेरे सर्वेंट थे। विंग कहता फूलो मत, अब मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। तो वांग जी कहता हाँ रहने दो, ऐसे कहते वो बोल रहा था। देन उसके बाद ऐसे वक्त गुजर रहा था। देन एक दिन हमारे वांग जी ने वांग जी जो पेड़ से जो थे ना कुछ फ्रूट्स जो क्या बोलते हैं उसको एप्पल जो था ना वो तोड़ रहा था, सीढ़ी पे चढ़ कर होता है ना कि वो तोड़े जा रहा था। तो विंग उसके पीछे खड़े था और जिस कह रहा वो वाला तोड़ो, वो पका हुआ है देखो, वो हरा वाला मत तोड़ो। वांग जी कहता मुझे पता है। और विंग कह रहा जल्दी तोड़ो, इतना वक्त क्यों लग रहा है, मैं होता था कब का 10-12 तोड़ चुका होता। तो वांग जी ऐसे विंग कहता है ना, तो वांग जी कहता तुम क्यों नहीं खड़े हो तो यहाँ पे, तुम तोड़ो। विंग लाइक उसे घूरते हुए कहता चुपचाप से तोड़ो। अंदर वांग जी तोड़ दो, ये लो ये लो। विंग कहता कि हाँ ऐसे क्यों फेंक रहे हो, खराब हो जाएंगे। बट वांग जी फेंक रहा विंग उसे उठा सडनली लाइक वांग जी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, इसलिए विंग बस वांग जी जस्ट टर्न विंग ये, और वांग जी विंग को पड़े विंग ऐसे वांग जल्दी से सीढ़ी से उठा विंग, और विंग के बाद विंग और वांग जी उठाने की कोशिश कर विंग होश में नहीं आ रहा था। वांग जी बहुत डर जाता है, लाइक इसे क्या हो गया, वांग जी को समझ भी नहीं आता। तो वांग जी जल्दी से विंग को उठा विंग और कमरे में लेकर आता और विंग के फेस के ऊपर पानी मारता है विंग और तभी विंग होश में आता है। क्या हो गया, हाँ मैं यहाँ। वांग जी कहता तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता लगता है मैं ज़्यादा थक गया था ना इसलिए। तो वांग जी कहता तो मैं ही तो काम करता हूँ, तुम कैसे थक गए। विंग कह सकता मैं थक नहीं सकता, सीरियसली मैं थक नहीं सकता। वांग जी कहता आई एम सॉरी। और विंग लग रहे हाँ छोड़ो कोई नहीं, एप्पल का है। तो वांग जी कहता वो तो गार्डन, वांग जी ऐसा कहता है विंग कहता जाओ गार्डन से एप्पल लेकर आओ। वांग जी मन में कहता है लाइक मैं इसे उठाकर यहाँ पे लेकर आया और फिर भी इसे कोई परवाह ही नहीं, उसे एप्पल की परवाह है। तो वांग जी कहते हुए विंग फिर एप्पल लेकर आता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी रहता है और फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। देन उसके बाद धीरे धीरे लाइक होता है ना विंग को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को कोई फूड की जो स्मेल थी ना वो पसंद नहीं आती। वांग जी जब खाना बना था तो विंग को वोमिटिंग जैसा फूड देता। विंग कहता ये मत डालो, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी कहता क्यों, हम तो रोज़ खाते हैं ना। तो विंग लगता नहीं। एंड वांग जी अब भूल ही चुका था कि उसके पेरेंट्स का कॉल आएगा करके, बिल्कुल भी वांग जी पूरी तरह से भूल ही चुका था। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस घर में रह रहे थे। देन विंग को मज़ा आ रहा था वांग जी को चिढ़ाने के लिए। तो अब जो है ना वांग जी लाइक होता है ना विंग के लिए खाना बना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है एंड विंग का ध्यान भी रख रहा है और उन दोनों की फिजिकल इंटीमेसी चल ही रही है। लाइक वांग जी कहता था कि तुम मुझे इतना काम कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ कर मजे लूँगा। दिल वांग जी लाइक रोज़ विंग को परेशान कर रहा था, ये चीज़ें उन लोगों के बीच में चल ही रही थी। एंड देन अभी विंग की बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे थे। लाइक वांग जी को तो ये चीज़ें होते ना समझ में आ रही थी, बट वांग जी लाइक कहते हैं कि शायद विंग अभी हेल्दी हो रहा है क्योंकि विंग खाना ज़्यादा खा रहा है एंड ऑब्वियसली विंग को हमेशा आराम करता रहता है, वांग जी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो वांग जी लाइक यही सोचकर वांग जी ध्यान नहीं देता और विंग भी कहता है कि शायद वो चबी होते जाते इसलिए विंग भी कहे कुछ ध्यान नहीं देता। ऐसे करते हुए 6 महीने बीत जाते, 6 महीने जाते इन सारी चीज़ों को। एंड अभी विंग का स्टमक होता है ना वो थोड़ा मोटा ही हो चुका था। विंग को समझ में नहीं वो इतना मोटा कैसे हो गया। और वांग जी विंग के ऊपर वांग जी लाइक होता है ना वो विंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देता था, बस क्योंकि विंग मोटा होते जा रहा था इसलिए लाइक विंग को गुस्सा आ रहा था। लाइक वांग जी को देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारा हो गया होगा तो बंद करो। वांग जी कहता मेरा नहीं हुआ है अभी तक। विंग कहता क्या नहीं हुआ है मतलब, हाँ। तो वांग जी कहता तुम मुझे जितना काम बताओगे तो मैं तुम्हें सताऊंगा नहीं क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम काम बताना बंद करो तो मैं तुम्हें सताना बंद करो। विंग कहता घर काम कौन करेगा। तो वांग जी कहता तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बैठे हुए मोटे होते जा रहे हो। विंग कहता तुमने मुझे मोटा हंसी नहीं। ऐसे तो विंग अपने पैर को सीधा वांग जी के मुँह पे ही मार देती, जिसके बाद वांग जी लाइक धमाड़ कर ज़मीन पर। और वांग जी लाइक तुमने ये विंग अपने आप को उठाते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मोटा कहने के लिए। ऐसे विंग जस्ट खड़ा होता है अपनी कमर के ऊपर हाथ रख देता है, डैमेज तुम्हें कहते तुम्हें मोटा हो चुका, हाँ रुको। ऐसे करते विंग होता है ना साइड में जो है ना एक लकड़ी देखता है और जिसके बाद वांग जी को मतलब वांग जी को मारने लगता है। कहते तुमने मुझे मोटा कैसे कहा। वांग जी कहते विंग रुको। और वांग जी को भाग कर वॉशरूम में जाकर छुपना पड़ता है क्योंकि विंग बहुत गुस्से में लग रहा था। विंग कहते मैं सच में मोटा हो गया क्या। तो विंग अभी नहीं था तो विंग मिरर के पास जाता है और खुद को देखते कहते
मैं सच में मोटा हो गया हूँ। वहीं ऊपर से नीचे थे रियली मोटा हो चुका हूँ। वहीं मन में कहता कि हाँ विंग तुझे तो पता ही था, और तू तो अब ज़्यादा ही मोटा लग रहा है। विंग के चिक्स भी बहुत ज़्यादा फ्लफी हो चुके थे। विंग कहता लगता है मुझे डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए, मैं तो पहले ऐसा कभी भी नहीं था। तो वांग जी कहते तुम सो गए क्या विंग? विंग कहता मैं अभी भी यहाँ पे जगा हुआ, तुम बाहर निकलो बस, तुम्हारी बैंड ना बजा दी तो वांग जी कहता नहीं मैं तो यहीं पे सो जाऊँगा, ऐसे कहता है। देन वांग जी की पूरी रात वॉशरूम में गुजरती है। और सेकंड डे विंग कहता बाहर भी आ जाओ, क्या वहीं पे रहने का इरादा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांग जी दरवाजा खोलता है, विंग को देखता है। विंग तो उसे घूर के देख रहा था, लाइक वांग जी डर जाता है। देन उसके बाद विंग शावर वगैरह लेता है और वो लोग खाना खाने लगते। वांग जी ने ब्रेकफास्ट बना लिया था और विंग वांग जी को देख रहा था। लाइक वो विंग कहता है कि मैं आज डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मैं सडनली इतना ज़्यादा मोटा हो चुका, तुमने मुझे कल ऐसा खिला दिया कि मैं मोटा हूँ। वांग जी कहता आई एम सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। विंग कहता रहने दो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है मैं भी चलूँगा। विंग कहता क्यों चलोगे? हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना उस शॉप में जाकर काम करने करके। तो वांग जी कहता हाँ मैं जा रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना काम। तो विंग उसे घूरने लगता है तो मैं करना ही होगा, क्योंकि वांग जी को विंग ने बुक स्टोर पे जॉब लगा दी थी, क्योंकि विंग चाहता था कि भाई पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते। तो वांग जी के जो सेविंग्स वाले पैसे थे ना उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अभी वो भी पैसे खत्म होने के लिए आए थे ना, इसलिए विंग ने कहा था कि तुम्हें अभी शॉप में जाकर काम करना है करके। तो वांग जी ने कहा था कि चलो ठीक है। तो वांग जी शॉप पर जाकर काम करता है। तो विंग अभी हॉस्पिटल में आ चुका था एंड हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं आप मोटे हो? तो विंग कहता हाँ। तो डॉक्टर लाइक उसे चेक करते और कहते हैं ठीक है ब्लड टेस्ट करते हैं। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट करने के बाद लाइक वो हैरान कहते हैं आप मोटे नहीं हो मिस्टर विंग। विंग कहता है क्या मतलब है आपका? मैं मोटे नहीं, मेरा आपको दिख रहा है मैं मोटा हो चुका हूँ करके। वो लाइक विंग को देखते हैं मिस्टर विभूषण आप प्रेगनेंट हो। जिसके बाद लाइक साहब विंग के तो हाथ कँपाने लगते हैं, कहते ये क्या बकवास बोल रहे डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि जी आप प्रेगनेंट हो। विंग कहता मैं प्रेगनेंट मैं प्रेगनेंट कैसे डॉक्टर? मैं लड़का हूँ, आप देख रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं जी विभूषण हम देख रहे हैं कि आप एक लड़की हो बट फिर भी आप प्रेगनेंट हो। कुछ मेल्स होते हैं जिनके अंदर वार्मथ होती है और वो प्रेग्नेंट हो सकते, शायद उन्हीं में से आप हो। विंग लाइक हाँ। और विंग कहता है मैं मोटा नहीं हूँ, मतलब मैं। वो कहता है कि ये बेबी, वो कहता है कि आपको गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। विंग कहता है वो कहते हाँ मैं आपको रेफर करता हूँ। इसके तो विंग को चिट्ठी ले देते हैं। देन इसके बाद विंग गायनोलॉजिस्ट के पास आता है। गायनोलॉजिस्ट के पास आने के बाद गायनोलॉजिस्ट विंग को चेक करती है और कहता है ओह माय गॉड ये लिटिल एंजल देखिए कितने अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इसे 6 महीने हो चुके हैं इस दुनिया में आकर। वाह क्या बात है, कितना अच्छा ग्रो है। लाइक ये आप देखना पसंद करो। विंग लाइक देखने लगता है मॉनिटर में। हर विंग कहता है कि ये मतलब ये, वो कहता है कि हाँ आपके फिटनेस में 2 बच्चे हैं। विंग ये सुनने के बाद और हैरान। विंग कहता क्या 2? वो कहता है कि हाँ। विंग कहता अच्छा तो ये सब मैं कहता कि अरे आपके जैसा एक और मेल है जो प्रेग्नेंट हो चुका है, आप इतने हैरान क्यों लग रहे? तो विंग कहता मुझे पता ही नहीं था। वो कहता क्या? विंग कहता मैं तो खुद को मोटा समझ रहा था। वो कहता मोटा? विंग कहता हाँ मुझे पता ही नहीं। वो कहता मतलब कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था क्या? विंग कहता नहीं। वो कहता तो आपके बॉयफ्रेंड ने? विंग कहता है हाँ अब मतलब बॉयफ्रेंड नहीं कहेंगे, वो तो पागल इंसान मेरा हस्बैंड है। वो कहता है हाँ। विंग कहता है छोड़िए तो अब क्या होगा? वो कहता है कि अब क्या होगा मतलब ये बच्चे दुनिया में आएंगे और आपको पता ही नहीं था, मतलब वाह क्या बात है, सीरियसली आपने ध्यान नहीं दिया। तो विंग कहता मुझे लगा मैं बस मोटा हो रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं थे। कुछ दिन तक वॉमिटिंग हुई, उसके बाद वॉमिटिंग होना भी बंद हो दिया, बस मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था। वो कहता ओ माय गॉड इस तरह की भी होती है, ये तो बहुत यूनिक है। ऐसे कहते हुए जो बोलती है। देन उसके बाद विंग को दवाई वगैरह सारी चीज़ें लिख कर देते अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। एंड विंग अब घर की तरफ आ चुका था। घर में पहुंचने के बाद विंग पानी पीते हुए बस सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये इंसान जो रोज़ ये करता था इसका रिजल्ट ऐसे कैसे हो सकता है। विंग ने तो सोचा वो तो मेल है भाई, वो कहता प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। विंग तो यही सोचते हुआ था, अभी तक यही सोच रहा था। देन विंग जस्ट लाइक वो समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। जहाँ पे विंग भाई आज थोड़ा बहुत खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद वांग जी शाम के टाइम पे घर पर आता है। घर पे आते हुए फ्रूट्स को रखते हुए कहता है कि मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उससे क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तो विंग उसे देखते हुए कहता है तुम पागल शैतान बास्टर्ड कमीने नालायक हरामी इंसान। तो वांग जी इतनी सारी गालियाँ सुनकर कहते हैं अब मैंने कौन सी गलती कर दी है भाई, ये फिर से क्यों मुझ पर चिल्ला रहा है, आखिरकार अब मैंने कौन सी गलती कर दी है। तो वांग जी बस यही सोच रहा था विंग को घूर चल मैंने क्या कर दिया है। विंग जिसका तुम्हारे कारण ये हुआ है। तो वांग जी कहते ये क्या हुआ है। तो विंग कहता मैं तुम्हारे कारण ऐसा हो चुका हूँ। वांग जी कहता मैंने तुम्हें कहाँ मोटा कर दिया भाई, मैंने क्या किया है। तो विंग कहता ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। वांग जी कहता मैंने क्या किया बताओ। तो विंग कहता तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। वांग जी कहता प्रेग्नेंट तो किया, कौन सी बड़ी बात हो गई। लाइक वांग जी तभी रुक जाता है और कहता क्या। तो विंग कहता डैमेट तुमने सही सुना है। वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो गए बट तुम तो मेल हो ना, भूल गए हो क्या, तुमने जेंडर तो नहीं चेंज। विंग लाइक कहता तो मजाक लग रहा है। तो वांग जी तुम मजाक करने वाली बात कर रहे हो। विंग कहता नहीं ये देखो। इसके बाद वांग जी के सामने सब फेंक देता है। देन लाइक कहता है देखो
वांग जी कहते तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा मेरा है। विंग कहते नहीं, पड़ोसी के लेकर आया हूँ, मैंने अपने पेट में घुसा दिया है। तो वांग जी कहते ओके, मतलब हम शादीशुदा हैं, हमारा बच्चा है, हमारा घर है, मतलब हमारी फैमिली। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो वाह क्या बात है, सीरियसली कितनी अच्छी बात है, ऐसे कहते वांग जी विंग को करते वाह वाह वाह। विंग कहता तुम खुश हो? वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग कहता तुम पागल हो गया। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता तुम मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम अभी छोटे हो और मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, और पेरेंट्स ये जिम्मेदारी, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। वांग जी कहता अरे विंग तुम 20 साल के हो, मैं 18 साल का हूँ, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ लाइक वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहता कि ओ मैं तो बहुत खुश हूँ, सीरियसली ये खुशी खबरी मैं अपनी माँ को ज़रूर सुनाऊंगा। वांग जी कहता है ऐसे कहता है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स माँ को भी तो पता होना चाहिए ना, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका, मैंने अपनी माँ से बात नहीं किया। जहाँ पे विंग कहता ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता लाइक तुम पागल हो गए, मैं एक लड़का होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई, लोग क्या सोचेंगे? वांग जी कहते दूसरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता ओके नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बट मुझे फ़र्क पड़ता है, और अगर मुझे वहाँ पे जाने के लिए कहा गया ना तो मैं वहाँ पे फिर से नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है कहाँ? तो विंग कहता है मैं वहाँ पे फिर से सर्वेंट वाली ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ, समझे? मैं इस घर में रहूँगा, ये मेरा घर है, और तुम्हें जाना है तो निकल जाओ अभी के अभी। वांग जी कहता विंग, तो विंग कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों को बताना है तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा। तो वांग जी बस चुप ही हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि विंग फिर से उस ज़िंदगी में जाना ही नहीं चाहता था, अभी वो यहाँ पे है, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो उसके बाद विंग जिस कहता है कि अभी मेरे को 7th मंथ स्टार्ट होने वाला है, याद रखना। तो वांग जी कहता है ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी जस्ट खाना खाने लगते हैं। दैन वांग जी तो लाइक खुश हो चुका था, उससे पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था, बट फिर भी अभी खुश था। दैन खुशी के साथ वो लोग वक्त गुजारने लगते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग ने अभी तक फैमिली को नहीं बताया था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग घर पर रह रहा था और वांग जी लाइक अब जानना चाहता था कि भाई ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है। तो वांग जी अपने फ़ोन में सर्च करता था क्या क्या चीज़ें चलती है, तो मेल प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वांग जी फीमेल प्रेगनेंसी पे जो अप्लाई होता था वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा था। लाइक विंग का स्टमक ग्रो हो रहा था, विंग की स्किन ना फटी, इसलिए ऑयलमेंट वगैरह सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए विंग के स्टमक को हमेशा सॉफ्ट रखता था। एंड देन उसके बाद विंग के पैरों की मसाज कर देता था, और विंग के सर को भी दबा देता था। विंग के बैक में पेन होता था तो वांग जी वो भी करता था। तो विंग लाइक समझ नहीं पा रहा था भाई साहब ये इंसान इतना चेंज कैसे हो गया, और वांग जी अब ज़्यादा विंग को परेशान भी नहीं कर रहा था। एंड देन वांग जी ऑफकोर्स अब उसे समझ में आ रहा था पेरेंट्स वाली ड्यूटी क्या होती है, तो वांग जी धीरे धीरे सीखने लगा। तो वांग जी के जो फ्रेंड्स बने थे उस शॉप के अंदर, तो वांग जी उन लोगों से बात करते हुए बता रहा था कि उसका वाइफ प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें हो रही है, लाइक वो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारी चीज़ें होती ना, वांग जी की ज़िंदगी में एक नॉर्मल वे में बहुत अच्छी तरीके से होने लगी थी। ऐसे करते हुए विंग का करीबन 9th मंथ आ जाता है। 9वें महीने में वांग जी लाइक बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे सेविंग्स कर लिए, तो हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो विंग कहता है हमें ड्यू डेट मिल चुकी है, तो हमें 27 तारीख को जाना है, चिंता मत करो बहुत वक्त है। तो वांग जी कहता ठीक है, तो मैं काम पे जाऊँ या ना जाऊँ? तो विंग कहता चुपचाप से जाओ, पैसे कहाँ से आएंगे? तो वांग जी लाइक कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वांग जी काम पे चला जाता है, और विंग घर पे ही रहता है और अपने काम करता है, टीवी देखता है, सारी चीज़ें करता है। लाइक विंग को आराम कर रहा था, वांग जी एक मजदूर बन चुका था। विंग ने जो मजदूरी वाला काम किया था वांग जी की ज़िंदगी में, तब वांग जी करने लगा था। लाइक वांग जी को विंग को खुशी भी होती थी वांग जी वैसे काम करते थे, और विंग को अच्छा भी लग रहा था। लाइक वांग जी अब थोड़ा सुधर चुका है, तो अब विंग को ज़्यादा ये नहीं करता, परेशान नहीं करता। एंड इंटीमेसी तो उन लोगों के बीच में बंद हो चुकी है जब तक वांग जी को पता चल चुका था, क्योंकि वांग जी ने सब कुछ सर्च करके देख लिया था भाई साहब, इसलिए वांग जी हर्ट नहीं होने देना चाहता था। और वांग जी को जब पता चला था कि 2 बेबी है, तो उससे ज़्यादा वांग जी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसे ही चल रहा था। तो विंग की ड्यू डेट आने के साथ साथ जो होता है ना, विंग को और वांग जी को लाइक होता है ना हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए विंग और वांग जी हॉस्पिटल में आ चुके थे। तो वांग जी लाइक विंग को बोल रहे थे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते, हम बड़े हॉस्पिटल में चलते, बड़े हॉस्पिटल में। बट हमारे विंग का लाइक कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं बड़े हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल भी अच्छा है, मैंने इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया ना। तो वांग जी बस गुस्सा में देख रहा था, और विंग कह रहा था कि अब हो जाएगा ना। तो वांग जी कहता तभी डॉक्टर आते और कहते कि हमें इनका बेली कट करके ही बेबी को निकालना होगा। तो वांग जी कहता कट करना होगा? विंग बताया कि ठीक है डॉक्टर। एंड वांग जी कहते तुम कट कर क्या होगे? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते तुम्हारा पेट कट हो रहा है, तुम्हें मजाक लग रहा है? तो विंग कहता बच्चे कहाँ से बाहर आएंगे? तो वांग जी कहता हाँ। तो वांग जी बस मन में कहता कि लड़कियों की तो लाइक वांग जी बस देखने लगता, वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता, और विंग को लेकर जाया जाते। उसके बाद वांग जी हैरान था और कह रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे, बट कुछ भी हो नहीं रहा था। विंग लाइक बेहोश था, तो विंग की कोई चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ हुई आएगी। वांग जी बस इंतज़ार करते जा रहा था कि बच्चे कब आएंगे। वांग जी इंतज़ार कर रहा था। वांग जी को अब भाई डर लग रहा था कि ये क्या चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था। दैन उसके बाद
वांग जी ऐसे ही घबरा चुका था और विंग भाई वांग जी लाइक उस ऑपरेशन थिएटर को जोर जोर ठक ठक करते हुए था, मेरे बच्चे को बाहर, मेरे विंग को बाहर लेकर आओ, मेरे विंग को बाहर, विंग विंग तो ठीक है ना, विंग तो ठीक है ना। वांग जी ऐसे करते जा रहा था। लाइक वो डॉक्टर लोग परेशान हो जाते और एक नर्स आती कहते हम बेबी को बाहर निकाल रहे हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, उनके गले में नाल फंस चुकी है, इसके कारण हम कोशिश कर रहे थे, तो प्लीज़ मिस्टर लान वांग जी ऐसे मत कीजिए। तो वांग जी भाई डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था, वो बस कहते नहीं फिंग फिंग फिंग। वांग जी भाई डरा, वो तो और ज़्यादा पैनिक होने लगता है। तो वांग जी लाइक उनको पता था वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वांग जी का चेहरा देखने के बाद वो पहचान चुके थे। लाइक वांग जी के कॉन्टेक्ट जो चीज़ें थी, इसके कारण मिस्टर लैन ये सुनने के बाद ही लैन कुरैन उनके आईडी के ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि विंग ने बेबी के फादर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करके रखा था, तो इसलिए सीधा पहुँच चुका था कॉल हमारे कुरैन के पास। कुरैन लाइक फ़ोन उठाएगा, लाइक बिल्कुल भी नहीं, खस्ता नंबर को वो उठाता ही नहीं है, हॉस्पिटल के नंबर मतलब हॉस्पिटल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर को उठाते हैं, वो वीआईपी नंबर को उठाता है, तो उनको समझ भी नहीं आता। इसलिए वहाँ पे लैन शीशान उनका भी नंबर था, इसलिए वो डायरेक्ट लैन शीशान को कॉल करते। लैन शीशान को पता चलने के बाद विंग मतलब वांग जी हॉस्पिटल में है, तो लैन शीशान बहुत डर जाते हैं। लैन शीशान सीधा हॉस्पिटल में आते और वांग जी को देखते, वांग जी वहाँ पे रोते हुए कह रहे थे कि उसे बाहर निकाले। तो शीशान कहते कि वांग जी क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शीशान ऐसे कहते तो वांग जी अपने भाई को देखते हुए वो कहते वो वो विंग अंदर है, विंग अंदर है, वो गगा विंग के साथ, वो विंग 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 की आवाज़ नहीं आ रही, विंग का कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। तो शीशान कहता क्या हो गया विंग को, क्या हुआ है, उसका एक्सीडेंट। शीशान ने ऐसे कहते वांग जी नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बच्चे देने के लिए गया। वांग जी कहते शीशान कहते क्या बच्चे, तो वांग जी कहते विंग विंग प्रेग्नेंट था, वो बच्चे देने के लिए गया, बट अभी तक बच्चा देकर नहीं आया गगा, वो कुछ आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये डॉक्टर कितने वक्त से विंग को अंदर लेकर चले गए, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ गगा। शीशान कहता वांग जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मतलब विंग प्रेग्नेंट था। तो वांग जी कहता हाँ वो प्रेग्नेंट था गगा, वो अभी तक बेबी नहीं लेकर आया, मतलब वो खुद बाहर नहीं है। शीशान कहता शांत हो जाओ वांग जी, डॉक्टर अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ वांग जी कहते गगा गगा विंग विंग ठीक तो होगा ना। शीशान कहता है विंग हाँ हाँ ठीक होगा वांग जी, और वांग जी को विंग शीशान रोते हुए देखकर लाइक शीशान वो बस शौक थे भाई। देन कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपके दोनों बच्चे सही सलामत है, आपका पार्टनर भी सही सलामत है, एंड थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा गड़बड़ करने के लिए। वांग जी कहते मैंने कहा किया, तो वांग जी कहते मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को देखना। कहते कि हाँ हमने रूम में शिफ्ट कर दिया। वांग जी तो मुझे पता है क्यों, कहते चाहिए आप। जिसके बाद वांग जी कहते कहाँ किया, तो डॉक्टर बता देते हैं। उसके बाद वांग जी दौड़ते हुए जा रहा था, तभी शीशान कहते हैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वो कहता है कि हाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें होती रहती, बट लाइक आपके भाई ने तो भाई हॉस्पिटल को मतलब ऑपरेशन थिएटर को ही बजा दिया था, हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। जहाँ पे शीशान माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद वांग जी के पीछे भी दौड़ते। वांग जी कमरे में आने के बाद वो विंग को वहीं पे लगाया जा रहा था। विंग तो भाई बेहोश था, तो वांग जी कहते हैं विंग। तो वो कहते कि सर अभी तक उनके जो हमने सुन्नी दी थी उस सुन्नी का अभी तक नशा उतरा नहीं है, इसके कारण वो अभी उठ नहीं सकते, बट आप अपने बच्चों को देख सकते हैं। दिन उसके बाद वांग जी साइड में पार्लर में दिखता है जहाँ पे उनके दोनों बच्चे थे, जहाँ पे वो बताते कि एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है करके। वांग जी लाइक वो कितनी क्यूट है ऐसे कहते। वांग जी बस देख रहा था, शीशान लाइक हैरान थे। दो बच्चे विंग को देखते बेड पे, शीशान बस देखने लगते। और शीशान कहते वाह, और वो कहते वाह वांग जी ये तो बहुत प्यारे हैं। वांग जी कहते हाँ हमारी मेहनत का नतीजा है गगा। शीशान कहते हाँ पता है तुम लोगों ने मेहनत बहुत की होगी। शीशान मन में ही यही कहते हैं। देन उसके बाद वो देखते हैं, देन उसके बाद कुछ पलों के बाद हमारे विंग को होश आ जाता है। विंग को होश आने के बाद विंग जिस तरह आने लगता है, क्योंकि विंग को तकलीफ हो रही थी। वांग जी विंग को विंग उसे देखते हाँ क्या हो गया। तो वांग जी कहता हमने तुम्हारे दो बच्चे हैं। विंग कहता पता है मुझे कहा है, बट तो वांग जी बस दिखाता है जहाँ पे शीशान के हाथ में एक था और वांग जी ने एक बच्चे को पालने में रखा था। फिर कहता शीशान को, कहता हाँ, तभी वांग जी देखता है शीशान को, लाइक वांग जी को तभी याद आता है। और वांग जी बस कहता है शीशान को। शीशान कहता है क्या, तो वांग जी कहता है अब विंग और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए आप हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते हो, और हमारे पास हमारे बच्चे भी हैं। शीशान कहता है हाँ तो मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ। तो वांग जी कहता आप हम दोनों के बीच में आ चुके हो। शीशान कहता कब मैं तुम दोनों के बीच में आया भाई साहब। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहते तुम पागल हो, किस तरह की बात बोल रहे हो। तो वांग जी कहता है कि नहीं मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो करके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ। विंग लाइक सीधा लाइक विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग का अभी हाथ पैर ठीक होता है तो वांग जी को पिटाई करते था। विंग के मन में यही आ रहा था। शीशान कहते ये तुम किस तरह की बकवास बोल रहे हो वांग जी। वांग जी कहते यही तो आप, मुझे सब पता है। शीशान कहते तुम पागल हो गए हो। हाँ विंग मेरा भाई जैसा है। शीशान कहते ऐसे कहते वांग जी क्या। शीशान कहते हाँ वो मेरे भाई जैसा है। वांग जी विंग ने मेरी एक बार मदद की थी। विंग रास्ते पर रहता था, वो भीख मांगता था, तुम्हें पता भी है, वो ऑर्फन था, और उसने मेरी मदद की थी। इसके कारण मैं विंग को हमारे मेजर में लेकर आया था और उसे एक सर्वेंट बनाया था, क्योंकि डैड तुम्हें पता है डैड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान है, तो वो कुछ कर नहीं सकते था अलग चीज़, इसलिए मैंने विंग को उस घर में सर्वेंट बनाया था। तो विंग सर्वेंट के तौर पर रह रहा था, और इसलिए मैं बस विंग को चाहता था कि विंग को एक अच्छी लाइफ मिले, इसलिए क्योंकि विंग ने मुझे जीने का मौका दिया था, इसलिए विंग के लिए मैं बहुत सारी चीज़ अच्छी कर रहा था। तो विंग और मैं भाई जैसे थे, बस भाई जैसे। वांग जी कहता भाई जैसे। शी कहता हाँ भाई जैसे। वांग जी विंग को देखकर कहता
भाई जैसे। विंग कहता ऑफ कोर्स। वांग जी कहता हाँ मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। तो विंग कहता तुमने क्या सोचा था। मैं और फिर हम दोनों का चल रहा है। तो वांग जी कहता हाँ तो आप दोनों छुप छुप के मिलते थे ना इसलिए। तो शियन कहते हैं हम छुप छुप के नहीं मिलते थे, हम बस उस पेड़ के पास मिलते थे और मैं घर के अंदर क्यों नहीं आता था क्योंकि मुझे तुम लोगों से बात नहीं, मतलब मैं तुम्हारी माँ से मिलना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मेरा मुंह मतलब हम लोगों का लड़ाई हो जाता इसलिए इसे छुप छुप के मिलना नहीं कहते वांग जी। वांग जी कहता है मतलब मैं सच में गलत था ना। तो शियन कहता है पूरी तरह से। तो वांग जी कहता है मैं पागल हूँ ना। शियन कहता है पूरी तरह से। विंग लाइक वांग जी को घूरते कहता दो मुझे बच्चा, ऐसे कहते वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग वांग जी विंग को दे देता है। देन उसके बाद वांग जी तो बैठा हुआ था। वांग जी कहता मैं तो शीचान से हर चीज़ छीनना चाहता था और लाइक ये बकवास क्या की है मैंने, क्या की। वांग जी बस यही सोच रहा था और विंग को देख रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता अब जो भी हुआ बट विंग और ये बच्चे मेरी ज़िंदगी है। वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग को छुट्टी होती है। देन उसके बाद वांग जी विंग को घर में लेकर आता है एंड अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर। शीचान भी लाइक साहब भाई साहब शीचान भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, पालना वगैरह सारी चीज़ें लेकर आता है। विंग कहता है शीचान का आपको इतना कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वांग जी लाइक कहता है कि हाँ क्यों नहीं लाएगा भला, लाने दो उसे। विंग उसे घूरते कहता है हाँ खुद कमाओ ना, तुम्हें पता चलेगा तुम कमाई से कुछ नहीं लाते समझे। तो वांग जी लाइक कहता है हाँ तो मेरा रास्ते में भीख मांग कर लाता होगा। विंग उसे घूरने लगता है और वांग जी कहता है वो बहुत हो गया 6 दिनों से तुम घर पर ही हो, काम पे जाओ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, खाना काम पे जाओ। तो वांग जी भाई उदास होकर काम पे आ जाता है। देन उसके बाद विंग घर पर रहता है। शीचान ने कहा था कि वांग जी को रुपया देना चाहिए था। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं कहा। शीचान कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब वांग जी अब परेशान। विंग कहता है नहीं करता वो परेशान, सब कुछ ठीक है। शी कहता है ठीक है। देन उसके बाद शीचान जिस कहता है मैं भी रुक जाता हूँ। विंग कहता नहीं नहीं आप भी जाइए, आप भी जाइए, मैं ध्यान रख सकता हूँ। और वैसे ये लिटिल एंजल थोड़े डेविल तो है बट फिर भी मैं उनका ध्यान रख सकता हूँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद शीचान वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग घर पे रहा। विंग को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग के लिए सारी चीज़ें वांग जी ने पहले से बेड के साइड में ही लगा के रख दी थी, खाने पीने का सामान सारी चीज़ें रख दी थी एंड बस वांग जी वहाँ से जा चुका था, बस इतना ही था। तो विंग को पानी में वगैरह सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं थी। लाइक विंग बच्चों को बस खिलाता पिलाता वो सुलाता, बस यही चीज़ें कर रही थी। वांग जी शाम में आता, शाम में आने के बाद वो विंग के लिए खाने के लिए चीज़ें लेकर आता था। तो विंग नॉर्मली खाना खा रहा था तो वांग जी कुछ स्पाइसी थोड़ा बहुत लेकर आता था एंड ऐसे ही चल रहे थे। देन ऐसे ही बीत रहे थे। देन वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी अपने बच्चों को देखने के बाद। ऐसे करते 2 महीने बीत जाते। 2 महीने के बाद देखते जहाँ पे आज संडे था तो वांग जी होता ना कि विंग के लिए जो ना फ्रूट्स जो है ना कट करके दे रहा था और कहता कि इसे खाओ, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। विंग लाइक कहता है कि मैं ठीक ही हो चुका हूँ। वांग जी कहता नहीं तुम अभी भी रिकवर नहीं हुए। विंग कहता मैं ठीक हो चुका हूँ, कहा ना। तो वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता है कि तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो। वांग जी तुम लड़ रहे हो मुझसे। ऐसे वो दोनों लड़ रहे थे तभी दरवाजे पे नॉक होता है, इसलिए वांग जी दरवाज़ा ओपन करते हैं। तो लाइक वह हैरान मॉम डैड, वो कहता है कि हाँ मॉम डैड हाँ। वांग जी जिस कहता है कि तुम ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वांग जी और विंग, मतलब विंग वांग जी के पेरेंट्स। कुरैन कहता कि कहाँ है मेरे ग्रैंड चाइल्ड। तो वांग जी कहते ग्रैंड चाइल्ड, कहता कि हाँ कहाँ है। ऐसे कहते शीशे कुरैन अंदर जाते हुए कहता कि देखने दो। ऐसे कहते अंदर आते जहाँ पे विंग लाइक उन फ्रूट को खा रहा था। वो कुरैन को देखो पहले तो हैरान हो चुका था। वो विंग तो भाई संभलते जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो कुरैन को देखने लगता है। कुरैन जैसे अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखते जो पालने में थे, जहाँ पे कुरैन कहते ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते बिल्कुल भी नहीं। तो विंग बस देखते हो विंग कहते आपका मतलब क्या है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को हमारे साथ चलना चाहिए। तो वांग जी बस विंग को देखता है। लाइक विंग बस होता है ना अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस लेता है जहाँ पे वांग जी को पता है कि विंग को वहाँ पे नहीं जाना है करके। तो वांग जी था डैड आप ये क्या बात बोल रहे हो, हम यहीं पे ठीक है। कुरैन कहता क्यों, हाँ मुझे लगा था कि ये ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकता है एंड देन ऑब्वियसली तुमने एक मेड से शादी की थी, मैं इसलिए मैं मना कर रहा था। बट अभी वांग जी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हाँ मैं तुम लोगों को अच्छी लाइफ दूंगा। जहाँ पे वांग जी की मदर भी कहती कि हाँ बेटा तुम्हें चलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे डैड बहुत वक्त के बाद आए हैं, भूलो मत तुम्हें माफ़ कर दिया है। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं विंग के साथ ही रहूँगा, विंग ही मेरी फैमिली है। तो विंग की मतलब वांग जी की मदर कहती क्या। वांग जी कहता हाँ माँ विंग मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, ये मेरी फैमिली है। तो प्लीज़ डैड आप यहाँ पे आ सकते हो उससे मिलने के लिए, बट हमको वहाँ पे आने के लिए मजबूर मत कीजिए, हम दोनों वहाँ पे नहीं आना चाहते और वैसे भी हम यहाँ पे खुश हैं हमारी छोटी सी फैमिली के साथ। कुरैन कहते वांग जी तुम भूल गए हो क्या तुम्हारे इशू आराम। तो वांग जी कहता हाँ मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना बहुत पसंद है विंग के साथ, क्योंकि विंग मेरा ख्याल रखता है, मैं विंग का ख्याल रखता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए। बिल्कुल भी नहीं डैड। जहाँ पे विंग लाइक कहता हाँ इतनी सारी चीज़ें कब कहाँ से हो गई। वांग जी बस यही सोचता है। तो विंग की मदर जिस कुरैन से कहता है कि अगर बच्चा चाहता है तो रहने दो। कुरैन कहता है कि लाइक शायद से मैंने कोई गलती कर दी है। तो वांग जी कहता है नहीं डैड आपने कोई गलती नहीं की, मुझे लगता है आपने सच में बहुत अच्छी चीज़ की है, इसी कारण तो मैं अब सारी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ, सब कुछ समझ पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे खुश हूँ डैड, खुश हूँ। ऐसे कहता है जिसके बाद कुरैन लाइक वांग जी को देखता है
उनका अच्छा सा प्यारा सा बच्चा अब जो 19 साल का हो चुका था वो मेच्योर हो चुका है। कुरान ये देखने के बाद उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो लोग उस घर में रहते हैं जहाँ पे कुरान वांग जी खाना बना रहा था। कुरान लाइक देखकर हैरान था, जहाँ पे मैडम लैन जो बच्चों के साथ खेल रही थी और वो विंग को देख रही थी। लाइक उन्हें थोड़ा विंग तो मतलब होता है खस्ता ही लग रहा था, मतलब इतना पसंद नहीं आ रहा था। बट उनके बच्चों को पसंद, उसके बच्चे के पसंद है तो भाई उनके बच्चों को पसंद है तो वो भी तो पसंद करेंगी ना। वो विंग से नॉर्मल तरीके से बात करी थी, इतना भी फ्रेंडली होकर बात नहीं करती, बट नफरत से भी नहीं देख रही थी, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों को देखते हैं, वो लाइक एक लिटिल एंजल थी और एक लिटिल बॉय था, तो इसलिए वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देन वांग जी उनके लिए खाना लेकर आते हैं, कहते हैं कि आइए मोम। विंग विंग कहता विंग बेबी को मिल्क वगैरह होता है कि बॉटल से पिलाने के बाद विंग आ चुका था। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। देन मैडम लैन कहते ये तो सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया वांग जी कहता हाँ विंग ने सिखाया। तो वो कहता है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, विंग तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ सिखा रहा है। तो वांग जी कहता है जी। तो कुरान कहते तुम्हें सच में हमारे साथ नहीं आना है। तो वांग जी कहता है सच में डैड नहीं आना है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। तभी शीशान की बेंट्री हो चुकी थी। शीशान कहते कि वांग जी मैं, और शीशान लाइक हैरान। वो कहता ओके। वांग जी कहता है काका आइए ना खाना खाने के लिए। तो मैडम लैन देखकर वांग जी को हैरान किया। तो वांग जी जस्ट होता है आ जाओ। शीशान कहता ओके। एंड देन वो सारे लोग मिलकर खाना खा रहे थे। तभी बेबी रोने लगता है। तो वांग जी कहता है मैं देखता हूँ, तुम खाना खाओ। विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी जाकर देखने लगता है। तभी कुरान कहता है पता नहीं तुमने क्या कर दिया है, वांग जी को तुमने बदल ही दिया है। वांग जी पहले एरोगेंट रूड एंड क्या क्या नहीं था, क्या क्या मैं सोचता था अपने बच्चे के बारे में। तो विंग कहता है हाँ बस वक्त वक्त की बात है। तभी मैडम लैन कहता है सच में तुमने उसे बदल दिया है। मैंने कैसे? विंग बस उन्हें देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। लाइक कहता है थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ आने के लिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है। वांग जी बच्चों को लेकर आता है। देन कहता है सोचो 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 क्या हो गया तुम्हें। और वांग जी मिल्क फिट कराते कहते अभी तो तुम्हें बिलाया था फिर भी तुम जाग गए लिटिल आई वन, ऐसे कहते हो। वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस हंसने लगता है और कहता है कि हाँ वो जागेगा क्यों नहीं, वो तो शैतान एक नंबर का, ऐसे कहता है। देन उन लोगों के बीच में बातें होने के बाद सब लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग थे। तब विंग कहता है कि ओ इतना बड़ा बात तुमने अपने डैड के सामने कैसे की। वांग जी कहता कौन सी बात। तो विंग कहता तुमने कहा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करता। वांग जी कहता बट मैं तो करता हूँ ना। विंग कहता तुम इतना बोल्डली ऐसे कैसे कह सकते हो। तो वांग जी कहता अपने मुँह से। विंग उसे घुटने लगता है। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग। विंग कहता हाँ किस लिए। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हारे साथ जो भी हरकतें की थी तो मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया था इसलिए। तो विंग कहता अरे मैं तुम बातों को कब से भूल चुका हूँ। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें परेशान किया, भूल गए हो क्या। तो वांग जी कहता तो विंग कहता पर तुम यहाँ पे सच में खुश हो क्या। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि तुम्हारे साथ में हर जगह पे खुश रह सकता हूँ, मुझे एहसास हो चुका है विंग, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। विंग कहता पक्का। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम्हें काम करने पड़ेंगे। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता तुम्हें काम पे भी जाना पड़ेगा। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। तो वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता बच्चों का भी शैतान हो जाएंगे। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग बस वांग जी के पास आता है और वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता है ये जानकर खुशी हुई। वांग जी कहता है विंग कहता वैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, एरोगेंट इंसान। वांग जी कहता तुम मुझसे कैसे। तो विंग कहता लाइक मास्टर जी मैं तो आपसे कब से प्यार करता था बट लाइक मैं आपको बोल नहीं सकता था क्योंकि आप बहुत एरोगेंट थे, बट अभी देखो आप तो मेरे पैरों की जूती बन चुके हो। वांग जी लाइक कहता कि ठीक है मैं तुम्हारी हर बार पैरों की जूती बनने के लिए रेडी हूँ बट तुम मुझे प्यार करना बंद मत करना। तो विंग कहता नहीं मैं तुम्हें पैरों की जूती नहीं बनाऊंगा, लाइक तुम मेरे हार्ट में रहते हो वांग जी, सीरियसली मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करता था बट मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, तुम हमेशा गुस्सा कर देते थे, तुम मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते मुझे याद है। तो वांग जी कहता तो विंग कहता ठीक है मैं उन बातों को याद करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता, मैंने चाहता मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ बट लाइक आई लव यू। वांग जी बस कहता कि आई लव यू टू विंग, ऐसे कहता है। तभी बच्चे रोने की आवाज़ आती है। विंग कहता ये लोग तो हमारे इतने खूबसूरत मोमेंट को भी खराब कर दिए इन दोनों बच्चों ने। वांग जी कहता आप क्या कर सकते विंग। विंग कहता हाँ ये तुम दोनों की तुम्हारी तरह ही होंगे। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता क्योंकि ये तो डेविल का बाप है और ये मेरी क्यूट सी एंजल ये तो मेरी तरह होगी। तो वांग जी ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बच्चे तो हमारे दोनों की तरह होंगे। विंग कहता देखते हैं। ऐसे कहते वांग जी और विंग लाइक अपने बच्चों को देखने लगते हैं। देन उसके बाद अब हम 5 साल के बाद देखते हैं। 5 साल के बाद विंग लाइक होता है ना वो अभी अपने स्टमक को टच करे हुए जस्ट होता है ना खड़ा था और वांग जी को देखते हुए एप्पल तोड़ रही हो या नहीं तोड़ रही हो। तो वांग जी तो तोड़ रहा हूँ एंड वांग जी एप्पल को तोड़कर होता है ना कि ज़मीन पर फेंक देता है और जहाँ पे दोनों लिटिल एंजल लाइक कहते कि डैडा आपको यहाँ पे फेंकना चाहिए था ना, डैडा आप ऐसे कैसे कर सकते हो। विंग लाइक कहते कितनी बार खाए पर कभी तुम ठीक से सुधर नहीं सकते। वांग जी कहते मैं क्या करूँ वो बकेट में जाता ही नहीं है। एंड जो लिटिल
आईवन था ना वो बकेट में डाल दे कहता है कि ओ देखो लिली तुमने तो कुछ नहीं लिया। लिली कहते डाडा मुझे भी चाहिए। तो वांग जी कहते हाँ हाँ लिली ऐसे कहते वो भी एप्पल को फेंकने लगता है। तभी वहाँ पे कुरैन एंड शीचान की एंट्री होती है और मैडम लैन की भी एंट्री होती है जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी और कहते क्या चल रहा है। वांग जी कहता है विंग मुझे एप्पल तोड़ने के लिए कह रहा है। हाँ पता नहीं ये हमेशा ऐसा ही करता है। विंग कहता है चुप रहो तुम ऐसे कहता है। दैन उसके बाद विंग और शीचान अंदर आ जाओ। सब लोग अंदर आ जाते हैं जिसके बाद लाइक वो सामान लेकर आए तो सारी चीज़ें सेट करना स्टार्ट कर देता है वांग जी फ्रिज के अंदर और कहते हैं कि डैड आपको इतनी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं थी। शीचान कहता है कि वांग जी तुम क्या चाहते हो हम तुम हमारे साथ रहने के लिए नहीं आ रहे तो हम इतना भी नहीं कर सकते और वैसे भी हम हमारे नेफ्यूज़ के लिए लेकर आए हो ऐसे कहते हुए जरूर कुरैन कहता है। इसके बाद वो कहता है आ जाओ लिटिल लिली आई वान जल्दी आओ ऐसे कहते वो डैड नाना दादाजी को हक नहीं करोगे ऐसे कहते वो लाइक वो उनसे बात करने लगे। मैडम लैन भी थी वहाँ पे जहाँ पे विंग संभाल कर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग कहता मुझे जूस चाहिए था। वांग जी कहता हाँ ला रहा हूँ बाबा ला रहा हूँ ऐसे कहते वांग जी जूस ला कर देता है। देन उसके बाद मैडम लान कहते तुमने तो मेरे बेटे को सर्वेंट बना के रखा है। विंग कहता हाँ मेरा लिटिल सर्वेंट जो मेरी हर बात मानता है ना वांग जी। वांग जी कहता जी मास्टर ऐसे वांग जी हंसने में लगता है। तभी आईवन कहता है कि नहीं अभी डैडा विंग की बात माने डैडा जो है ना मम्मा की बात मानेंगे बट रात के टाइम पे मम्मा डैडा की बात मानता है। ऐसे सुनने के बाद लाइक विंग अपने बच्चे को घूरने लगता है लाइक सीरियसली ये उसके बच्चे शैतान के बाप है। लाइक विंग ऐसे देखने लगता है। तो जो कुरैन कहता है क्या मतलब है वो कहता है कि रात को बाबा हम दोनों लिटिल एंजल को बाहर लेकर आते और बाहर यहाँ पे सुला देते। उसके बाद मम्मा और बाबा की अंदर से आवाज़ आती है जहाँ पे मम्मा डाडा जो बोलते हैं मम्मा हर चीज़ सुनती है और मम्मा कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ ना तुम समझती क्यों नहीं ऐसे बोलते हैं। इसके बाद मैडम लैन के देखिए लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा कुछ सुन रहे हैं। तो विंग उन दोनों को देखते घर को साउंड प्रूफ बनाना चाहिए था हमें दोनों को ऐसे वो कहता है। विंग को तो शर्म ही आ रही थी और वांग जी कहता हाँ ऑफकोर्स विंग मेरी हर बात मानता है। विंग कहता तुम तो चुप ही दो ऐसे विंग कहता था। मैडम लैन तो भाई ज़ोर से हंसने लगती है और शीशान भी लाइक ज़ोर से हंसते कहता हाँ साउंड प्रूफ बना ही देंगे ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो भाई ब्लश करे जा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी जस्ट होता है विंग का हाथ पकड़ के कहता ओ माई बेबी कोई बात नहीं ना वैसे भी मैं तुम्हारे दिन में बात करना मानता हूँ तुम रात में बात मानो ये सही है ना बैलेंस तो रहेगा ना ज़िंदगी में ऐसे कहते हैं। अंदर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं जहाँ पे मैडम लैन कहता व्हाट ऐसे कहते वो शर्माते कहते हाँ विंग वांग जी को मारते तुम तो पागल ही हो ऐसे कहते हैं। ये लोग इसी हंसते मुस्कुराते मूवमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती गाइस। अभी विंग बस 3 मंथ का प्रेग्नेंट था। ठीक है विंग का छोटा सा बेबी था बट विंग लाइक दिखा रहा था कि भाई बहुत बड़ा बेबी है उसका बेबी है ऐसे वो वांग जी को शो करा था इसलिए वांग जी को ऊपर चढ़ा के रखा था विंग ने। एंड यहाँ पे गाइस ये स्टोरी खत्म होती है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके देन मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।